हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। बोलो। एक मिनट रुकना, इसका गेन ई कर रहे हैं पीजे भाई अपने। क्या हुआ पीजे? नहीं मतलब चेक कर रहा था Oh. एक्चुअली मैं अब ठंड आ गई है ना तो फैन चालू नहीं होता तो वो नॉइज नहीं दिख रही है अच्छा, एकदम प्लेन ऑडियो। मतलब देखो जिंदगी हो तो पीजे जैसी, ठीक है। प्लान था आज दिन में पॉडकास्ट करना है अपने को। हाँ। ग्रुप पे लिख के भेजा भाई यो 11 बजे आ जाना सब। पीजे को 11 बजे कॉल किया तो सो के उठ रहे हैं ये। अरे मैं क्या करूँ यार, मतलब मेरे को लगा रात में कर रहे हैं अपना रेगुलर करेंगे फिर प्रीमियम करके सो जाएंगे। अच्छा अच्छा। बादल पे इतना भरोसा तो करता ही हूँ ओ ओ अभी थोड़ी देर में लाइव करना है यार अपने को। चलो कोई नहीं, फटाफट। होस्ट कौन है? होस्ट पिछली बार कौन था? कौन चलो है? करते ही है ना, मिलजुल के करते चलो हैं। सब मिलके करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें? गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। हाँ हॉलीडे स्पेशल भाई यार, पहले चलो वही यही ले ले। चलो। बड़े लोग मार्वल ने जो है मतलब इस साल का आखिरी उनका कंटेंट आया उनकी तरफ से। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल 45 मिनट्स का है क्या? 43। सेकंड्स भी बता दो। मतलब एक्चुअली नहीं, सेकंड्स नहीं बता। ये है असली मार्वल भाई साहब। मैं भूल गया था माल में आने वाला है। फिर मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा हूँ कि क्या रिवील कर दिया भाई, वो क्या हो गई, ये हो गई। उसी के एक दिन पहले या उसी दिन कोई और मूवी भी रिलीज हुई थी। हाँ, हाँ भेड़िया। फ्राइडे को ये थी भेड़िया ना। भेड़िया हाँ, भेड़िया भेड़िया थी। तभी भूल गए थे अपन ना। मेरे को तो याद था, मेरा प्लान भी था, याद पर मैं तो मतलब घर से बाहर था और मेरी इतनी इतनी वो नहीं बन रही थी हिम्मत भी कि हो पाएगा। और घर में बहुत लोग थे भाई, तो कोई चांस नहीं था शूट वूट करने का। मोहित शादी में गए थे। हाँ, फिर, और किसी मतलब फैमिली relative फंक्शन के। हाँ फैमिली फंक्शन ही था। कोई चांस नहीं था कि मतलब अपन कर पाए। और फिर ना पता है, मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि इसको तो रिव्यू की कोई जरूरत भी नहीं है। इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव निकालोगे आप? पूरा एकदम ऐसे होलसम, वो बोलते हैं ना कि बहुत 50 wholesome मिनट भाई तक वो, हाँ। पूरा ऐसा तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारा है हाँ, कि देखो हाँ। खुश रहो, चलो हो जाओ खुश। हाँ मतलब बिल्कुल हैप्पी हैप्पी फीलिंग है भाई उसको देख के। ऐसे एकदम अंदर से जैसे एक होता है ना, बहुत हार्ट फेल्ट वो होता है, जैसे क्रिसमसी फील है उसमें। बहुत अच्छा बनाया है जेम्स गन। ये मतलब अपने काम को जस्टिफाई करता है। जो वेयरवुल्फ बाय नाइट अपन ने हॉलीडे स्पेशल देखा था, हाँ। वो मतलब सीरियस कहानी थी अपने अपने हाँ मतलब वो राइट राइट राइट। वो हॉलीडे स्पेशल की जगह मैं उसको एक मिनी मूवी की तरह मैं उसे समझू। हाँ क्योंकि वो एक कैरेक्टर को भी सेटअप कर रही है ना, जो अपन ने कभी नहीं देखा। लेकिन वो भी बहुत अच्छा था। नहीं बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत बढ़िया था। वो भी अच्छा था। और ये जेम्स गन का हॉलीडे स्पेशल एक साइड क्वेस्ट हाँ। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट। Right. वही आगे चल के मैटर करेगा ये, ठीक है। जो ऐसा थोड़ा धक धक हो रहा है कि अब उसको सीधा से जोड़ दिया रिलेशन में, तो आगे जाके बेचारी को मैंटिस को मार तो नहीं उसको देंगे। या फिर नहीं मैंटिस Star-Lord? नहीं मरेगी। मैंटिस Star-Lord? नहीं मरेगी, स्टार लॉर्ड भी नहीं मरेगा, ड्रैक्स मरेगा। ओ अरे वो मरेगा ना, वो रॉकेट और ड्रैक्स में रॉकेट। से कोई एक मरेगा। क्योंकि रॉकेट का वो ओरिजिन समझाने वाले हैं वो लोग, ठीक है। और जब मैंने कॉस्मो वाला जब पढ़ा इसके चक्कर में कुत्ते के लिए, हाँ। तो फिर मैंने देखा कि कॉस्मो एडम वॉरलॉक पे भड़क गया था क्योंकि वो उसके ऊपर कुछ कर रहा था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स टाइप। एक पैनल है कोई पेज, तो एडम वॉरलॉक उसमें वहां पे बोल रहा होता है कि मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था। कॉस्मो बोलता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कोई टेस्ट करने के लिए या फिर ऐसी कोई मशीन नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे ही कुछ बोल रहा था। तो फिर मेरे को समझ में आया कि कॉस्मो का एक्सपेरिमेंट जानवर, फिर रॉकेट रकून, फिर मतलब हाँ, वो उससे बचाएगा एक दूसरे related, को एक से। हाँ तो मतलब वो रहेगा कि रॉकेट की फिर बाद में जो हॉन्ट करेगा उसको ट्रॉमा उमा, तो कॉस्मोस को कुछ हेल्प करेगा। तो मतलब वहां से हो सकता है। ड्रैक्स को भी समझाना भी बहुत जरूरी है भाई। मतलब वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए चिल्लाता रहता है कि तूने मेरे मार दिया, इसने मार दिया, तो कब से कब समझा के खत्म कर भाई, एंड हो रहा है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ड्रैक्स को मारेंगे, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखो तो उसका स्टोरी आर्क कंप्लीट हो चुका है पूरा। थानोस वाला जो था, अभी जैसे जब से उसको कॉमेडी टच दिया ना, तो लोग उससे काफी कनेक्ट हो गए। तो लोगों को ऐसा लगता है यार भाई ये स्क्रीन पे मतलब मजा देता है भाई। वो पूरे हॉलीडे स्पेशल में उसका ही जलवा था। ड्रैक्स को लेकिन मारेंगे कैसे? उसको देख ही नहीं सकते लोग, ही इज इनविजिबल, ठीक है। एक जगह खड़ा हो जाए तो लोगों को दिखता ही नहीं है। ये भाई यार, ये भी है वो तो मतलब। डेव बटिस्टा ने शायद पिछले साल बहुत ही सेंटिमेंटल ट्वीट भी किया हुआ था ना कि probably मेरी आखिरी पिक्चर होगी, मेरी उम्र हो गई है ये। हैं? उमर को लेके बोला था ऐसे? नहीं मतलब उम्र नहीं, वो मतलब रिटायरमेंट को लेके बात करी थी। हाँ मतलब उस कैरेक्टर से कि मतलब अब वो ऐसे स्टेज पे एज पे आ गया है ना कि अब मसल उसके टाइट नहीं रहेंगे, कि अब वो सैगी होना चालू हो जाएंगे, मेरे को याद है। तो वो तो देखो, वो तो चीज बहुत आराम से कवर अप की। ये हॉलीडे स्पेशल में तो जैकेट पहना हुआ है वो। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन देखो कहानियों का अंत होना बहुत जरूरी है भाई। मेरा भी वही पॉइंट है। और जैसे मैं वही सोच रहा था, इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में ये फील था कि यार ये लोग एक
43 मिनट्स का, जैसे पीजे ने कहा कि साइड क्वेस्ट है, ठीक है, कोई लोड नहीं है इसके ऊपर, बहुत आराम से इसको ये एक जैसे होता है ना कि जबरदस्ती कॉमेडी भर करके और ऐसे लाफ्टर वो बना सकते थे, जैसे कि बस बस जबरदस्ती का मतलब वो, लेकिन जेम्स गन चोज डिफरेंटली, साथ में मतलब एक वो फनी एलिमेंट के साथ में जो एक इमोशंस होते हैं ना, वो उसका बैलेंस बहुत बेहतरीन बनाया, नेक्स्ट लेवल ले गया। और क्या, नहीं तो मतलब ये हॉलीडे स्पेशल तुम कुछ भारी एक्सपेक्ट नहीं करते ना, मतलब हाँ बस एमसीयू को कैचअप करने के लिए अपन देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अंदर 2 बड़े रिवील अपने को पता चले। सबसे पहला कि वो जो नोवेयर है वो उन्होंने खरीद लिया, और वो किससे खरीदा? कलेक्टर से ही खरीदा ना वो भाई? यस कलेक्टर तो नोवेयर में ही है ना अभी। अरे कलेक्टर से ही खरीदा है, लेकिन ये इन्फिनिटी वॉर में लग रहा था कि वो तो नहीं, तो उसको मारेगा थोड़ी, उसको तो बंद कर देता है ना वो, बंद, याद है थानोस लॉक नहीं कर देता कलेक्टर को। अरे वो तो इल्यूजन था ना पूरा। अच्छा, मतलब एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ अपने को पता नहीं चला, नहीं बस उससे स्टोन ले लिया था, इतना पता है अपने को। हाँ, कलेक्टर काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, उसको नहीं मारेंगे। हाँ, तो उससे उन्होंने वो खरीद लिया, ठीक। ये एक रिवील पता चली अपने को, ये दरवाजा अपने आप के बंद हो रहा है, देख लेना। दूसरा सबसे बड़ा रिवील जो पूरे सोशल मीडिया पे छाया था, वो बकी वाला। अरे बकी वाला नहीं भाई, वो रिलेशन उसका, हाँ अच्छा, बहन नहीं स्टेप सिस्टर है उसकी। हाँ मैं हरामी में जान रहा हूँ यार, जेम्स गन की पिक्चर है भाई, ऊपर से डिज्नी की, समझा कर कुछ मतलब कुछ तो करो, कुछ तो लिहाज रखिए समाज का आप। मतलब मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ कि ठीक है, लास्ट में जब वो उसको इमोशनल होके बोलती है ना कि ही वाज आल्सो माय फादर, तो मैं सोच रहा हूँ ये बोलेगा आर यू माय स्टेप सिस्टर, लेकिन नहीं, उसने सिर्फ सिस्टर बोला। नहीं, उसने बताया जेम्स गन ने जितने भी अडल्ट जोक थे वो शुरू के गाने में ही खत्म कर दिए। वो नहीं गाने में बोलता है डांसिंग ऑन द पोल और हो, मैं कहता समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को काफी अच्छा लगा, लेकिन एंड आते आते वो फीलिंग वो देना चाहते थे जो फैमिली की होलसम वाला, जो कडल्स उडल्स वाला गाना बज रहा था फुटलूज का, मेरे को काफी अच्छा लगा। हाँ, बढ़िया किया उन्होंने, मतलब बहुत अच्छी तरह से, मतलब जितना उसको जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं उसको देख रहा था उससे मुझे बहुत ज्यादा एलिवेटेड चीज देखने को मिली, और इसी वजह से दिस इज व्हाई आई हैव हाई होप्स फॉर डीसी नाउ, क्योंकि जेम्स गन भाई, मतलब जेम्स गन, अरे पत्थर पकड़ा दो आदमी को भाई, वो उसको हीरा बना देगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, वो बहुत पोटेंशियल है भाई, उसका ये बहुत नेक्स्ट लेवल से उसका वो नहीं देखा, कुछ दिनों पहले उसने पोस्ट किया था किंगडम कम का फोटो डालकर कि मेकिंग प्लान्स, क्या है यार किंगडम कम अभी बना रहा है यार, इतनी बैड एस कहानी लगती है किंगडम कम पे नहीं काम करेंगे, आई डोंट थिंक वो लोग करेंगे। हाँ, वो तो बस ऐसे वो टीज कर रहे हैं, वो किंगडम कम एक एक्चुअली अलग यूनिवर्स की कहानी है ना, सब मैच्योर हो चुके हैं, सब रिटायर्ड, मतलब तो किंगडम कम एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स स्टोरी है, तो उस पे मतलब वो ऐसे कभी टाइम पास में बना सकते हैं कि भाई एक मूवी है अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर्स को सेटअप कर रहे हो, सुपरमैन को सेटअप कर रहे हो, बैटमैन को उनको बूढ़ा करके मैच्योर करके थोड़ी ना दिखा दोगे कि भाई ये तो बूढ़े हो चुके हैं और नए सुपर हीरोज आ रहे हैं, पहले ही थोड़ी ना कर सकते। हाँ, वो दैट इज कंप्लीटली पॉइंटलेस मेरे ख्याल से। वो अब क्राइसिस की तरफ वर्क करेंगे वो लोग, क्राइसिस की तरफ। जेम्स गन के अंदर कीड़े कम नहीं है, सही। इंटरनेट पे जब लोग उसको पूछ रहे हैं कि बकी का हाथ कैसे मिला, तो भाई ऐसे एक्सप्लेनेशन मार रहा है लोगों की, नेबुला जाके ले आई, वही नेबुला जाके, वो भी उसका भी लॉजिक समझ में आता है भाई, वो गैलेक्सी की एक एडवांस स्पीशीज की रोबोट है, थैनोस ने उसे ट्रेंड किया हुआ है, वही साइबॉर्ग से ना लड़ पाए, हाँ बकी को ना हरा पाए भाई यार, तब तो कहाँ अपन ने उसकी पोटेंशियल ही देखी। हाँ, अपन ने नहीं देखा उसका पोटेंशियल, एक्चुअली नहीं देखा अपन ने। वो छुप के काम करती है, ठीक है, बकी का हाथ लेके आप, मतलब सोचो कितना पोटेंशियल है। हाँ ना, मतलब वो पता नहीं अभी कैसे लेके आई होगी अब, और आगे इसके क्या रिपरकशंस हो। खैर बकी को अपन बहुत लंबे टाइम तक नहीं देखने वाले, और वैसे भी हर पिक्चर में हाथ का रंग तो बदल ही देते हैं, उसके हाथ का कलर चेंज रहता है कभी इधर कभी उधर, वो भी है, वही ना, वो तो कहते हैं हर कैरेक्टर का सूट चेंज हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन हाथ लेके गई तो फिर अभी थंडरबोल्ट्स में क्या करेगा वो? नहीं तो दूसरा मिल जाएगा उसको यार, मिल जाए
सोचो वो कंटेसा आई है भाई। वही। पोस्टर में वही हाथ था ना थंडरबोल्ट्स के हाथ, हाँ वही वो था तो शायद। पोस्टर चेंज होते हैं रे, पोस्टर तो कई चेंज हो जाएंगे, नया पोस्टर आ जाएगा, उसमें क्या है। ऐसा वो कैसे देखो बोल रहे हो मेरा- तुम भाई, मार्वल एकदम पक्का प्लानिंग करके रखता है वो, ऐसा तो मार्वल से फिर गलती नहीं हो देखो सकती ना ना उसको। एवेंजर्स उन्होंने इन्फिनिटी उन्होंने वॉर, पोस्टर में डाला है, मतलब वो होगा। तो इन्फिनिटी वॉर और इन्फिनिटी वॉर 2 का क्या हुआ फिर, नाम क्यों चेंज करके एंड गेम किया? अरे नहीं, वो मार्वल का पहले से प्लानिंग था, तुम समझ नहीं रहे हो। अच्छा, मार्वल इज लाइक ओह। परफेक्ट प्लानर। बिकॉज एवेंजर्स वर सपोज टू टाइम ट्रैवल। यस। हाँ, तो तुमको क्या लगता है कि गमोरा प्यार से लेकर आई होगी क्या हाथ? गमोरा? अबे तुम गमोरा से आगे बढ़ो पीछे। हाँ यार, गमोरा नहीं दिखी यार। चलो यार, ये भी जानना है। गमोरा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट होगा गार्डियंस 3 का, हाँ इसीलिए नहीं दिखाया उसको। सिंपल सर कहा, मतलब क्या है, वो तो अलग ही अपने पोस्ट पे निकल गई ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अभी नहीं। बस वो Three किसी है। ट्री के नीचे मेडिटेट करते ना पाई जाए, और जोक्स करेक्ट वरना करते हुए। नहीं, वरना नहीं, टाइका नहीं। वाइटिटी ऐसा पॉप होके बोलेगा चलो अब मैं जोक कहते मारेगा। टाका वाइटिटी, देख देख कैसे दिखते, देख। अबे इससे याद है थॉर, क्रिस हेम्सवर्थ ने भी कमेंट्स किए ना भी कि मतलब अब अगली थॉर मूवी मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। हाँ मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मेरे को टाइका नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को अभी- मतलब वो बताए, वो जैसे इंडस्ट्री में डिप्लोमेटिक आंसर तो देते ही हैं, हाँ। देख ना कि भाई देख ओरिजिनली क्रिस हेम्सवर्थ ने क्या बोला है, तू मजे ले रहा है। हाँ। कहते मैं जानता हूँ वो डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ता है, आपको नहीं खराब करने किसी के साथ रिलेशन। नहीं पर जैसे उसने नहीं, हाँ वैसे सही काम नहीं कर पाया, लेकिन सोलो बहुत अच्छी पिक्चर बनाता है। उसने क्या है कि टाइका के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला, बस उसने ये कहा कि मेरे को मतलब अगली थॉर मूवी के लिए अगर मैं वापस आता तो आई वांट अ डिफरेंट टोन फॉर द कैरेक्टर, जो कि सही भी है। हाँ उसको आना पड़ेगा ना, मतलब वो नहीं रहेगा तो फिर जो लव है उसको क्या करेंगे, ऐसे दिखा देंगे हाँ नहीं, कि वो भाई- तो ऑब्वियसली वो थॉर मूवी की बात कर रहा था, थॉर 5 के लिए अगर वो आता और तो। हाँ, जैसे कि 1-2 अलग टोन में थी, हाँ। 3-4 अलग में थी, तो ये भी देखो अभी इन सब का कंफर्म नहीं है, बोल रहे फाइनल है 5, वो क्या पता फाइनल ना हो और एक और कर दे। हाँ। 3 तक तो, अब 3 भी तो कह ही रहा था ना कि आखिरी पिक्चर होने वाली है थॉर, इतनी अच्छी चल गई, वही आगे ना, भी कर लिया। कैरेक्टर पीक लेट किया ना, तो इसलिए मार्वल ने बोला अब इस पे तो और बनाएंगे, अभी तो वही chill वही हुआ वही, है। और क्रिस हेम्सवर्थ क्या बढ़िया शेप में है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे को लगता है ना थॉर 4 वो उसका पीक था फिजिकल फॉर्म, हाँ थॉर 4 पीक था भाई, थॉर 4 में बहुत, अब उससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई यार, उससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए। नहीं, कितने स्टेरॉइड्स लोगे, क्या वही। करोगे यार भाई अबे साहब? टेक्निकली पता है, टेक्निकली तुम देखो तो उसको इतनी बॉडी बनाने की जरूरत भी नहीं थी। एक वो सीन हाँ था, रे। एक ही सीन था जिसमें वो चेन से उसको बांध देते, वो भी बहुत इजीली अवॉइडेबल था। अगर उसको कपड़े पहना के वहां खड़ा कर देते तो कुछ नहीं जाता। he did all of this just for a joke। सोचो तो वही यार, मतलब यार इतना वर्कआउट उसने किया कितनी मेहनत की, मगर सब मजाक में निकल गया। फॉर अ बट जोक, जस्ट फॉर अ बट जोक। और बाद में ऑडियंस को पता चलता है साला वो असली में नंगा भी नहीं था, उसको हाँ। कपड़े पहनाए हुए थे। धोखा हाँ। धोखा। वही धोखा हुआ है हमारे साथ। हाँ। क्या है यार, जब बता मैं ये गॉड ऑफ वॉर खेला ना, तो अभी निकाल दिया? साइड क्वेस्ट पे काफी नहीं, अभी साइड मैं आराम से खेल रहा हूँ भाई, तुमने डरा दिया मेरे को, ठीक है। हाँ, सारे कहाँ साइड पहुंच क्वेस्ट गए? कंप्लीट। अभी मतलब ओडिन आया था मेरे से मिलने, ठीक है, और क्या बोला ओडिन? नहीं, ओडिन ने वही बताया कि मैं लड़ना वो नहीं पीछे चाहता हूँ, पीछे तुम्हारा जरा बेटा बुल्ट की ही चाबी देना, एक चक्कर मार के आता हूँ ऐसा। हाँ, उसको वार्निंग दे के निकलता है, वो बीच जो में दिन मिल जाता है उसको, बीच में जब मिलता हाँ, है बीच उसको, में। हाँ, वो स्पीयर ऊपर लेके से निकल ही नीचे। रहे होते हैं तब। हाँ हाँ। हाँ, और स्पीयर बहुत खूबसूरत था भाई, मतलब वो पूरा माहौल, वो जो 3 सिस्टर्स वाला माहौल था भाई साहब, मजा आ गई थी। वो यार वो सीन खैर, वहाँ बहुत से निकल- ब्यूटीफुली किया उन्होंने, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। भाई। वो जो मैं- उसके इफेक्ट्स देखे तुमने, वो जो पर्दे वर्दे निकल के इधर से आ रही हाँ, उधर। ऐसे मेरा पता है मैं कहाँ से उस पे क्या मैं समझ गया था। जो पुराना गॉड ऑफ वॉर है उसमें क्या होता है, सिस्टर्स ऑफ फेट वाली एक पूरी सीक्वेंस है। हाँ तो इसमें भी जब वो नॉर्स को ढूंढ, तो नॉर्स बेसिकली क्या है कि सिस्टर्स ऑफ फेट ही है नॉर्स माइथोलॉजी की। हाँ तो जब वो स्टार्ट करता है ना नॉर्स को ढूंढने की बात, मैं तभी समझ गया था कि ये जो आने वाली चीज है ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि ना उन्होंने उसमें भी यही किया था, क्योंकि वो मिलते नहीं है तो उनको ढूंढने के लिए यू हैव टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। तो जब इसमें वो पूरा घोड़े पे बैठ के उनको घोड़ा पानी के अंदर अरे यार, जाता पानी है के और अंदर भाई यार, इतना खूबसूरत, मैं क्या बताऊं। पानी के अंदर जाके और फिर वो बाहर निकल के आता है यार।
यार एक्सपीरियंस है यार। और मतलब मैं वहीं उस जगह पे 2-5 मिनट खड़ा रहा, मैंने पूरे ऊपर देखा, तो मतलब आपको आसमान की जगह पानी की वो दिखती है पूरी ऊपर लेयर, ऐसा लगता मतलब आप पानी के नीचे तो आपको पानी का सरफेस दिखता है हाँ। और आप खड़े हुए हो, मतलब यू आर लाइक जहां पर आप वो ड्राई एरिया है और आपको पानी का पूरा सरफेस दिख रहा है ऊपर भाई, मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल बनाया उसको। मैं खेला ना, मेरे को फील हुआ कि कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप एक गॉड के ऊपर मूवी बना रहे हो तो टोन डार्क रखो। हाँ। आप ऐसे भी तो कर सकते हो। कितना गॉड ऑफ वॉर इतना बैड लगता है अपना क्रेटोस, ठीक है अपना क्रेटोस, अरे भाई यार हमारा क्रेटोस, आर क्रेटोस ब्रदर, भाई जी है हमारे भाई जी भाई जी है हमारे। अभी क्या थॉर 5 के लिए वो नॉर्थमैन के डायरेक्टर को अभी कुछ रूमर निकल के आ रहे, कंफर्म नहीं है। अच्छा ओ हाँ, थॉर वो 5 correct। लेकिन अगर बनाएंगे तो स्लॉट लेकिन कहाँ पता करेंगे उसको? उसका पता नॉर्थमैन के डायरेक्टर ने वही बोला था, रॉबर्ट एगर्स, हाँ उसने ही बोला था कि जब नॉर्थमैन बड़ी पिक्चर प्रोडक्शन हाउस की पिक्चर थी तो स्टूडियो नोट्स भेज रहा था कि भाई यार चेंज हाँ, वो नहीं करता, वो नहीं करता। बंदा भड़क गया था कि भाई मैं माइथोलॉजी कैसे चेंज कर दूं, वही मैं भाई यार माइथोलॉजी कैसे चेंज कर दूं। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई मार्वल से अगर कोई स्पेशल केस होगा क्रिएटिव फ्रीडम वाली में भी काम कर सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसी थॉर मूवी बनाएगा। एक्चुअली बंदा कसम से यार मजा आ जाती है, वरना पता चले पूरा पिक्चर बन के रेडी है फिर नोट्स आ रहे कि नहीं भाई। अरे वो वाला जो उसका एमलेट का वो जंगल में चिल्लाने वाला सीन नहीं होता है, वो सीन देखा नॉर्थमैन बादल देखिए कि नहीं? उसको पता नहीं 15-20 टेक्स लिए थे उन्होंने पूरे फुल शॉट के, क्योंकि जब भी वो लोग चिल्लाते थे तो कैमरे पे पानी गिर जाता था लेंस पे। पानी गिर जाता तो था फिर मतलब? मतलब बारिश हल्की हल्की बारिश भी हो रही होती है ना, तो आग जल रही होती है, तो जब भी कुछ मेन मोमेंट आता है लेंस पे गिर जाता था, तो फिर से उन्हें पूरा सिंगल टेक ही करना था। वो तो फिर से सबको चिल्लाना पड़ता था और बोल रहे थे कि सब इमोशनल हो गए थे इतना करते करते भाई। वो मतलब एक्चुअली वैसे टेक्निकली अगर आप देखोगे, मतलब मैंने थोड़ा सोचा इस बारे में, तो अगर आप देखते हो तो मार्वल ना डायरेक्टर्स को अब मूवी की टोन कैसी रखनी है और मूवी में किस तरह का टेक लेना है उतनी क्रिएटिव फ्रीडम देता है। जैसे आप टाइका वाइटिटी को पूरी फ्रीडम थी थॉर रैग्नारॉक में भी, पूरा एक डिफरेंट टेक लेने का। फिर जेम्स गन को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ लेने दिया, और जॉन वॉट्स को स्पाइडरमैन के साथ भी उन्होंने अलग जैसी टोन पकड़नी वो लेने दी। तो इन अ वे वो करते हैं कि आप करो। उनका मेन, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मेन जो उनका वो रहता होगा वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने पे रहता है कि आप इसको इससे कैसे, इस मूवी को इससे कनेक्ट करना है। तो ये चीजों को लेके वो थोड़ा सा रहते होगा कि ये भाई ये तो ऐसा होना चाहिए। देखो वो तो है कि वो एक ऐसा एक बॉक्स बना के दे देते हैं हाँ, कि इसके अंदर तुम जितना कर सकते हो उतना कर लो भाई, अपना जितना क्रिएटिव तुम डाल सकते हो डाल लो। गेमा चैन बोल रहा हूँ उसको, जो क्लोई ज़ाओ को इटर्नल्स के लिए दिया कि आप करो, हाँ करो। तो मतलब वो करते हैं। शैंग-ची की अलग टोन थी, उसको करने दिया, तो ये देते हैं वो। हाँ नहीं पहले ही एडवांस में ये बता देते हैं कि भाई देख कितना कर सकता है तू। हम जानते हैं, हमने 20-25 पिक्चरें बनाई है, हम जानते हैं तुम क्या मांगोगे। ये तो वो लोग मतलब काफी टाइम से करते आ रहे हैं, उनको आइडिया आ गया कि जब हमको सुपर हीरो मूवीज बनानी है तो सब एक जैसे नहीं बना सकते, किसी मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। ये बात सही है, बट फिर भी कभी कभी होता है कि पिक्चर बन चुकी है या लास्ट स्टेज पे, फिर भी नोट्स आते हैं कि नहीं भाई वो पिक्चर चल गई, अपने को थोड़ा ऐसा चेंज करना है, थोड़ा ये चेंज कर दो, थोड़ा वो चेंज कर दो। हाँ, वो कर नहीं वो तो देखो वो तो होता ही है, वो तो होता ही है। फिर उधर वीएफएक्स आर्टिस्ट कोने में अलग रो रहे कि इनका अरे इनके नखरे खत्म नहीं होते भाई, कितना चेंज करूं मैं। देखो यार अभी मैं देखना तो चाहता हूँ, आगे जो भी बोले अपन अभी भेड़िया के ऊपर बात कर ले। हाँ पता नहीं भाई, डेली एक नंबर से फोन आता है, मैं उठाता हूँ, कोई कुछ बोलता नहीं सामने से। डेली मोहित कांग्रेचुलेशन, आपको एक स्टॉकर मिल चुका है। अरे मेरे को कोई स्टॉक नहीं करेगा भाई, वो करना भी मत, कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ ऐसा थोड़ी होता है। खैर मूविंग ऑन, तो भेड़िया रुको ये नंबर का है ना, जैसे मेरे को इतना इशू हो रहा है ना, बैंक वाले साले फोन करके, जहाँ पे अकाउंट नहीं है वो भी फोन करके परेशान करते हैं। सेम। तो मतलब उसका सोल्यूशन है? मेरा पता नहीं ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी आईसीआईसी बैंक के किसी और बंदे के अकाउंट से लिंक हो गया। वो जब भी पैसे डालता है निकालता है मेरे को ईमेल आता है, ठीक है, आपके अकाउंट में 4,000 रुपए निकाल लिए आईसीआईसी बैंक। मेरा है नहीं अकाउंट और मैं देख रहा हूँ बंदे के खाते में कितने पैसे, क्या कर रहा है। वो सामने वाले बंदे ने मतलब अकाउंट डालते वक्त
सिमिलर ईमेल होगा, हाँ, एक का PJ का नंबर वगैरह हाँ। ऊपर नीचे वगैरह रहेगा। हाँ, ईमेल आईडी तुम्हारी दे दी होगी गलती से। लेकिन ये बैंक वालों का भाई एक पॉइंट के बाद हरासमेंट होने लगता है। अरे नहीं चाहिए बाबा, भाई एक ही यार, बैंक से अबे कितनी तुम बार। बैंक छोड़ दो, एयरटेल का इंटरनेट लगवा के गलती कर दी भाई मैंने। पुराने घर में लगवाया था तो डिस्कनेक्ट करके अब नए घर में लगवा लिया एयरटेल का ही। हाँ तो वो पीछे लगे कि वो चालू करा लो, अबे नया लगवा लिया मैंने भाई यार। मतलब तुम अभी क्या बहुत परेशान हो जाते भाई आप। मतलब ड्राइव कर रहे हो, कहीं इंपॉर्टेंट बैठे हुए हो, कुछ भी, मतलब फोन आया, फोन आ रहा है, उठा। बज रहा है, हाँ, अरे कौन मतलब फोन ऐसे- कर रहा है रे सर, नया सर कनेक्शन आपसे लगवा लो। बात हाँ। ऐसे नहीं सर, बात करने के लिए आपसे सही समय बिल्कुल नहीं। तो अपन समझ नहीं थे कौन है, तो ठीक है हाँ सही है। मैं कहते ये कर रहा है वो करना, बे यार। भाई बहुत मन में परेशानी। चिल्लाने, रख तेरी माँ की रख। गुस्सा आता भाई, बहुत परेशानी। अपन रूड नहीं होना चाहते लेकिन हाँ बाद में यार, मेरे को जबरदस्ती वही काटना वही पड़ता है। वही मैं जब वो फोन करते हैं ना तो मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूँ कि प्लीज मेरा नंबर हटा दीजिए, मुझे नहीं Same, चाहिए कोई same. भी लोन, नहीं, वो नहीं चाहिए कोई करते। भी कार्ड। माँ की यहाँ करते ही नहीं है सर। और उधर से बोलते हैं ठीक है सर, काट देते हैं, फिर उसके बाद वापस आएगा अगले दिन। कोई उनको फर्क नहीं पड़ता कोई। चलो भेड़िया की बात चलो करते हैं। भेड़िया बात करते हैं। स्पॉयलर्स पे बात करनी है। हाँ, तो हो कर गया ना सकते भाई हैं, पिक्चर। तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, एक हफ्ते से ज्यादा चलो हो गया। ठीक है। तो कैसी लगी भेड़िया? बताओ। मुझे अच्छी लगी। ऑल्दो आई वुड से कि मतलब परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे मूवी का मुझे ऐसा लगा, मूवी ना मतलब बहुत स्लो मूव कर रही थी। फर्स्ट हाफ तो काफी स्लो था, और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि ट्रेलर में अपन ने उसके जो इंपॉर्टेंट बिट्स है वो देख लिए थे, तो अपने को पता था कि हाँ अभी ये होगा वो होगा। तो आई जस्ट वांटेड टू गेट ओवर विद इट एंड मूव ऑन टू द इंटरेस्टिंग पार्ट्स, जो एक्चुअली में भेड़िया की कहानी थी। मतलब वो जो भेड़िया का कर्ज था, आई वॉज मोर इनटू इट। तो वो चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया उन लोगों ने, तो मेरे को मतलब अच्छी लगी। बट आई फील कि मतलब ये चीज और उसमें ऐड होती तो ज्यादा बेटर मजा आता। थोड़ा जल्दी जल्दी करके वो चीजें निपटा सकते थे वो। मतलब वो ये इशू मेरा भी है इस पिक्चर से कि मतलब दो स्टोरी लाइन चलती है, एक तो भेड़िया का काटना और एक उसका जंगल में जो है रोड बनाने का काम। तो उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा ज्यादा फोकस कर दिया। मेरे को लग रहा है कि वो जा रहा है, गांव वालों को मना रहा है, वो नहीं मान रहे तो उनके बच्चों को मना रहा है। हाँ। तो इसमें उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा टाइम डाल दिया। मतलब नेसेसरी था वो, लेकिन उसको भी थोड़ा जल्दी अगर तुम कट करके निकाल देते ना, क्योंकि उसको भेड़िया बनने में टाइम लग जाता है, काफी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। पिक्चर लंबी फील होती है। इंटरवल से पहले भी मेरे को फील हुआ लंबा, इंटरवल के बाद भी लंबा फील हुआ। और नहीं, एक बार वो भेड़िया बन गया ना और वो मोड में आ गया तो मेरे को मजा आ रहा था उसके अंदर। हाँ वो तो अच्छे, वो तो सेलिंग पॉइंट। पर मतलब बात वही है ना कि बात वही है कि आपने इसमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख रखी हैं। जैसे मतलब वेयरवुल्फ इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन बहुत बार, तो अपने को पता है कि उसके हाई सेंसेस हाइटेंड हो जाते हैं और ये सारी चीजें हैं। मैं उसकी लोर में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि वो जो स्टार्टिंग में अपने को भेड़िया वाली छोटी सी सीक्वेंस दिखाते हैं कि वो बच्चा कौन था, वो बच्ची, वो तो आगे जाके पता लग जाता है। लेकिन मतलब आई वॉज मोर इनटू इट कि वो शरद केलकर का कैरेक्टर का क्या था, और वो एक्चुअली पहला वाला भेड़िया कौन था, और एक कर्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो ये मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था। हाँ नहीं, जैसे कि वो बाबा वाले एंगल को थोड़ा सा और जैसे लोर में ऐड करके और दिखा सकते थे अच्छा करके, rather than fixating on comedy or something like that। ठीक है, कॉमेडी आई डिडंट माइंड, कॉमेडी आई डिडंट माइंड। ठीक है। देखो वही, लेकिन शुरू में जब आया था कॉमेडी तो मैं उतना नहीं रेजोनेट कर रहा था, लेकिन फिर जब देखते देखते आप उसके लेवल पे आ जाते हो ना, तो फिर आप भी पब्लिक के साथ एंजॉय करने लगते हो। नहीं अच्छा ही। लेकिन ओवरऑल मूवी के अंदर जितनी कॉमेडी थी ना, वो थोड़ी कम लगी मेरे को। वो क्रिएटर्स की बाकी पिक्चर की बात कर लो, ठीक है, उसके हिसाब से मतलब मैं एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा था कि भाई अमर कौशिक जब फिर से डायरेक्ट कर रहे हैं तो इस बार और मजा आएगा देखने में, लेकिन उतना नहीं था वो। बट फिर भी ठीक लगी वो ओवरऑल भेड़िया। ठीक है, मतलब ये ऐसा ह्यूमर है ना जो सबके लिए है नहीं। मैं बात समझ रहा हूँ, जो तरीके का ह्यूमर उन्होंने यूज किया है सबको मजा नहीं आने, लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं है, पिक्चर अच्छी है भाई। तुम वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन देखो, मतलब उन लोगों ने मूवी में 3 बार उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। एक बार जब वो अपने घर में होता है, फिर एक बार वो जब फैक्ट्री में होता है, और तीसरी बार जो लास्ट में जब वो पूरे जंगल के साथ वन होता है, और वो पूरा तीनों सीन माइंड ब्लोइंग है भाई। इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हिम्मत चाहिए भाई। थोड़ा तो भाई वो थोड़ा सा जंगल वाला मेरे को और एक्सप्लेन कर देते तो मजा आ जाती। मैं वही बोल रहा हूँ, जो एक्चुअली जो लोर थी ना इसके पीछे, जो भेड़िया कर्स और क्या है, क्यों गार्ड कर रहा है,
और कैसे इसको स्टार्ट किया, वो जो पूरी बात करते हैं यापुम और वो विषाणु और वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और वो फिर वो बात कर रहे हैं तो वो फायर में वो भेड़िया की जो इमेज बन रही है वो लोग दिखाते हैं ना ऐसे कुछ पूछते वो फायर, तो ये सब कैसे नहीं वो बताना, ये आई वांटेड टू नो। इसको सेव करने का पर्पस भी ऐसे क्या हो सकता है, तुम सोच के देखो, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, तो तुम अगर सोच रहे हो कि आगे चल के में भी किसी पिक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, कंबाइंड आएंगे, तो उसमें वैसे ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि स्त्री का भी एंगल रहेगा उसमें। हाँ, स्त्री को भी तुमको एक्सप्लोर करना है कि वो क्या थी, कौन थी, कहाँ गई, और तुमको भेड़िया भी एक्सप्लोर करना है, तो फिर बता इसी पे मेरे को जेम्स गन का बड़ा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का छोटा सा डायलॉग मेरे को याद आता। सब बोलते हैं कि तेरे को गैलेक्सी क्यों बचानी है, तो पीटर क्विल बोलता है हम यहाँ पर रहते हैं। तो मतलब ऐसा हो सकता है, ये कॉमेडी अच्छी ऐड हो सकती थी, सिंपल लॉजिक, ठीक है, तेरे को जंगल क्यों मचाना है, हम यार रहते हैं। वही तो भाई अच्छा लगता, लेकिन हाँ ये तो मेरा कहना था, ठीक है। ये बढ़िया था गुरु, लेकिन मतलब देखो, जो कॉमेडी की मैं बात कर रहा था ना, वो मूवी के अंदर ठीक ठाक है, कभी कभी हंसी आ जाती है, लेकिन लास्ट में जब अपने को क्रेडिट सीन वो दिखाते हैं जिसमें राजकुमार राव, ठीक है, और अपार शक्ति खुराना आए, और उनका जो इंटरेक्शन तुम देखो ना, वो देख के मजा आता है, मतलब लगता है कि हाँ ये मिस कर रहा था पिक्चर से मैं। उनका जो एकदम नेचुरल लगता है ना, ऐसे कि वो अपने एक्सेंट में बोल रहा है पूरा, और दोनों आपस में बैटर किए जा रहे हैं, पहचान गए विक्की। मैं तो यूट्यूब पे देखा था वही, और हल्का सा आ जाता तो बोल रहा है क्या चल रहा है इधर, ठीक है ना, ऐसे देख, तो एंजॉयमेंट चल रही है, फ्रेंडशिप चल रही है, फ्रेंडशिप, हम भी फ्रेंडशिप करेंगे। तो काफी मजा आती है। हाँ मतलब वो बैंटर बहुत अच्छा था, और पर मतलब यही है कि मूवी के ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन आई वांटेड टू सक्सीड, मतलब मेरे को लगता है कि ये मूवी वर्क करनी चाहिए, क्योंकि मतलब फैसिनेटिंग चीज है और कुछ ओरिजिनल हो रहा है भाई इधर, कुछ ओरिजिनल कर रहा है, डिफरेंट बना के दिया है उन्होंने। हाँ। तो आई वांटेड टू वर्क इन एनी केस, मतलब मेरे को लगता है कि भाई ये चीज में दम है, और कोई अलग कर रहा है तो उस चीज को सपोर्ट करना जरूरी है भाई। वही डायरेक्टर का विजन भी अच्छा लग रहा है भाई, मतलब कि अगर और पोटेंशियल होता तो वो और अच्छा माल करती, दिखाते। पर अरुणाचल का जो उन्होंने बैकड्रॉप चूज किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। हाँ। मुझको पता है सबसे अच्छा लगा कि वहाँ की कास्ट को उन्होंने इंक्लूड किया इतने खूबसूरत तरीके से, और जो पिक्चर के मैसेजेस को लेकर मूवी रिस्पॉन्सिबल समझती है अपने आप को भाई, और मतलब स्टार्टिंग से जो दिखा रहे थे वो लोग कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मतलब जनरली किस, अबे यार, लेकिन आगे चल के जब वो पूरा भड़ास निकालने वाला यही चाहिए था। हाँ कि भाई यार तू भी तो हंसता रहता है इनके जोक्स पे, तो भाई यार तो मतलब वो पिक्चर रिस्पॉन्सिबल समझती है, इधर दर्द होता है इधर वो सुन के। लेकिन तो उसके उस मूवी का मतलब तुम क्लाइमैक्स भी देखो कि जिस टाइप का क्लाइमैक्स रखा है उन्होंने, वो डिसीजन लेने के लिए भी थोड़े गट्स चाहिए, क्योंकि मूवी के अंदर अपने को मेन हीरो और हीरोइन दिखते ही नहीं है, वरुण धवन और कृति सेनन दिखती ही नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यही है भाई कि मतलब वो वीएफएक्स का जो वर्क है ना, वो वहां निकल के आता है कि आप इमोशंस कन्वे कर दे रहे हो दो जानवरों के थ्रू, और वो भी पूरा क्लाइमैक्स उसी पे खींचा है उन्होंने, दो जानवरों वही ना, वो भी एक्टर्स का भी एग्री कर जाना कि नहीं पिक्चर के एंड में दिखूंगा ही नहीं मैं, बता। मतलब वरुण धवन का रोल वहां खत्म हो गया जब वो यू करके खड़ा होता है, वो यू करता है, तो दैट वाज द एंड ऑफ हिज रोल। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे रिस्पांसिबल एक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको एक्चुअली में काम से फर्क पड़ता है, राइट, कि कैसी हमारी पिक्चर होनी चाहिए। और एंड का ट्विस्ट पसंद आया, लेकिन वही बात हो जाती थोड़ा सा और उस चीज को एक्सटेंड करते रादर देन बाकी म्यूजिक सीक्वेंसेस को आप पे फोकस करने की जगह। एंड का ट्विस्ट मेरे ख्याल से बहुत आसानी से प्रेडिक्ट हो गया था, मतलब मैंने तो कर लिया, मतलब वो कोई हाइड दे डू नथिंग टू हाइड इट। शुरू में ही उन्होंने बता दिया था, बस आपको डॉट्स कनेक्ट करने थे। अरे भाई पिक्चर के स्टार्टिंग में जब शरद केलकर के साथ वो बेटी होती है ना, तभी क्लियर हो गया था कि ये कृति सेनन का कैरेक्टर होने वाला है। बेटी बच जाती है और वो आगे चल के फिर डॉक्टर वही बनती है ना, डॉक्टर से। तो एक्चुअली उन्होंने बच्चे को इस तरह से दिखाया था कि वो लड़का है, ये समझ लग रहा था सबको कि वो लड़का है, और जनरली आप जब भी भेड़िया, क्योंकि वो भेड़िया भी जब अटैक करता है ना, जब वो दिखाते हैं वो ब्लैक कलर का भेड़िया वरुण धवन पे अटैक कर रहा है, तो आप ये नहीं सोच पाते कि फीमेल है जब तक आप वरुण धवन के भेड़िया को नहीं देखते, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा बल्कि लगता है, तो लगता है कि हाँ ये मेल है वो फीमेल है, तो डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो मतलब वो नहीं समझ में आता।
और मुझे ये कृति सैनन का भेड़िया वाला कहाँ क्लिक हुआ था मालूम है, जब वो आमने सामने आ जाते हैं और लड़ाई करने के बदले वो उसको लेके चले जाती है आराम से। हाँ मतलब एक तरीके से तुम विलन है वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे थे कि शायद वो लोगों को मार रहा है या जो भी मिस्ट्री वगैरह हो रही है, लेकिन ये इसके साथ जा रहा है। मतलब सोचा करिए यार, कभी मर्द है वो आदमी, अभी देखते नहीं जानवर पीछे से सूंघ के पहचान जाते। वही सूंघ अबे जब सुनो जब कृति सेनन बोलती है ना कि तुम्हें ठीक होना है काटू, मैं बोला I mean जैसे तुम्हारी इच्छा है, I don't mind ठीक है। वरुण धवन भी हरामी वहां पे चुप रहता है। I mean अब तुम वही तो क्या ही बात की जाए, तुमने बोल ही दिया है तो फिर ये रहा मेरा पिछवाड़ा। भाई साहब, और कृति सेनन को देखने को मिलता। इसका जब ट्रेलर आया था, ठीक है, भेड़िया का, तो मतलब बहुत सारे लोग, अपन ने भी इसके ऊपर डिस्कशन किया कि वो लोग कनेक्ट कैसे करेंगे यूनिवर्स को, ठीक है। और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग गाली दे रहे थे कि भाई सेम एक्टर दो जगह प्ले कर रहा है, ये तो ऐसे थोड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनता है, ये थोड़ी प्लानिंग हुई। लेकिन पिक्चर में पता चला कि वही कैरेक्टर है, उसको वहाँ जनार्दन, वही घर से वहां से कटवा के यहाँ भिजवा दिया, और वो नहीं सही कनेक्ट किया उन्होंने। मतलब उसका वरुण धवन भाई होता है उसका। बोले मेरे को दौरे पड़ते थे ना, तो इधर मम्मी ने फोन बंद करवा के सब इधर करवा दिया, तो अच्छा था वो, अच्छा लगा। और भी मिड क्रेडिट सीन भी अच्छा था, मतलब जैसे बंद करके रखा था बांध के, फिर टीवी भी पता। पर मैं एक चीज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ स्टिल, कि वो बोलती है कि जंगल को गार्ड करना है एंड एवरीथिंग, तो वो तो दिल्ली वापस आ गया है, तो जंगल को कौन गार्ड कर रहा है? किसी और को काटा रहेगा उसने। जब सुनो ना, मतलब दो बेड़ी हो गए, गिरी ना पहाड़ से, जब कृति सेनन गिरी पहाड़ से ना, तो मैं जान रहा था कि भाई वेयरवुल्फ की लव स्टोरी बड़ी मैटर करती है इसमें, ठीक है। हाँ। लेकिन फिर जब शहर वाला मैटर आया ना, तो गिरते हुए भी ऐसा फील हुआ कि अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, मेरे को फील हुआ कि अभी तो नहीं खत्म हुआ। मतलब आगे चल के अगर ये ग्रो करेगा तो तुमको लगता है कृति सेनन को एक पिक्चर में ही खत्म कर देंगे वो लोग? नहीं, मतलब मेरे को नहीं लगता कि कृति सेनन को ऐसे मार देंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे, क्योंकि पता है वेयरवुल्फ की लव स्टोरी थोड़ी सी और इमोशनल होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली वेयरवुल्फ, हाँ बोलो, वो पता नहीं चलता उसके भेड़िए के फॉर्म में, उसके मतलब वो चिल्लाता उल्लाता है, वो ठीक है। लेकिन जब अपन ह्यू जैकमैन के जब लव स्टोरी देखते हैं मरते हुए, या फिर किसी और अमेरिकन वेयरवुल्फ ब्रिटिश वाले में देखते हैं, तो भाई वो बड़ी मैटर कर जाती है। वेयरवुल्फ बाय नाइट में जब वो सूंघ रहा होता है कि भाई भेड़िया के फॉर्म में बनने से पहले, तो वो तुमको भाई चेहरे पे वो ड्रॉप डेड वो सीरियसनेस समझ में आ जाती है कि भाई जब वो पीछे याद करता है प्यार को, दैट वाज मेंट समथिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि इस वाली मूवी में इन दोनों की लव स्टोरी नहीं थी इन अ वे, मतलब वो नहीं थी, और अच्छी बात। हाँ, मतलब वो लव स्टोरी से ज्यादा आई फेल्ट की कंपेनियनशिप वाली चीज हो जाती है, कि वो उसने उसको बेसिकली जितनी भी भेड़िया की लोर होती है, मतलब आप अगर वेयरवुल्फ की लोर देखोगे तो उसमें होता है कि जो आपको एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करवा रहा है, आप उसके साथ बॉन्ड कर जाते हो ऑटोमेटिकली, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन यू। तो इसको मतलब ऐसे लव स्टोरी, मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि वो लव स्टोरी है, रादर देन इट वाज अ फ्रेंडशिप काइंड ऑफ थिंग। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो शुरू हुआ था। वही वो उसको पूछ रहा था कि मुझे घुमा दो बाहर, और वो लेके जा नहीं रही थी उसको। और जब उसको पता चलता है, वो तो खुद ही उसके ऊपर लाइन दे रहा था, वही लाइन नहीं ले रही थी। तो जब उसको जाना उसके बारे में कहता, अब तो कहानी चालू हुई है यार, अभी तो मत मारो। वो क्या बोलती है, कितने सालों से भेड़िया थी वो? 100 साल से ज्यादा ना। 100 साल से। तो और ये चीज भी है ना कि तुम अगर याद हो तो वो शी डिड नॉट वांट कि मतलब हम दोनों भेड़िया बन के यहीं रहे, शी वांटेड कि तुम यहाँ रहो और मैं कहीं और चली जाऊंगी। तो देयर वाज नेवर अ लव स्टोरी टू बिगिन विद। वो ये था कि मतलब शी ऑलवेज वांट, शी वाज, वो जंगल के लिए थी, शी वाज फॉर द जंगल ऑलवेज। अब मैं मतलब यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में कि अगर ये शहर में आ गया तो फिर जंगल को कौन गार्ड कर रहा है? अगर जंगल को कोई गार्ड कर रहा है, इसका मतलब एक और वेयरवुल्फ है। अगर इसने किसी को काट के बना दिया है तो वो एक और वेयरवुल्फ है, और अगर एक और वेयरवुल्फ है तो फिर कहीं ना कहीं जो मेन भेड़िया है उसकी वो डाइल्यूट हो जाती है, पोटेंशियल डाइल्यूट हो जाती है। हाँ, अच्छा। राइट, क्योंकि अब हर कोई बन जाएंगे वेयरवुल्फ, तो फिर भाई वेयरवुल्फ की फील नहीं रहेगी। वही तो तुमको अगर नोटिस करोगे तो जब वो मरती है तो उसके मरने से मरते मरते उसकी जो रेड आइज होती है वो इसको मिल जाती है। तो वो एक वो ट्रांसफर ऑफ जो होता है ना, कि अल्फा वाला जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हाँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्फा, जैसे वुल्फ और जो ये होते हैं ना कैनाइन्स होते हैं, इसमें अल्फा वाली चीज होती है। तो वो मतलब उसको वो दे देती है कि मतलब नाउ इट्स योर्स, यू आर द लीडर नाउ। हाँ, यू आर द लीडर। तो मतलब ये इस चीज को कितना
फ्लैश आउट करते हैं कितना नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो दिखाने को तो दिखा सकते हैं कि भाई उसका वेयरवुल्फ का फॉर्म मरा हुआ है, वो नहीं मरी हुई है, काफी बहाना दे सकते हाँ मतलब देखो बताने को कर सकते हैं बट देयर इज अ बट। तो वही लेट्स होप कि इसको यहीं पे रोके ना वो लोग। हाँ अरे आगे बढ़ाओ यार, वेयरवुल्फ देखना है अपन को। क्योंकि मतलब दृश्यम 2 की जो चल रहा है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उसमें तो थोड़ा दब गया पिक्चर भेड़िया, ठीक है। देखो अब ये एवरेज ही हाँ, right, right. एवरेज तो- करी, ठीक है ना। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप आगे इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि जैसे अब ये एक सेटअप कर दिया, ठीक है। अब अगला जो आ रही है, अगला कौन सा आ रही है, वो स्त्री 2 नेक्स्ट है क्या? 3-2 नेक्स्ट है आई थिंक। हाँ तो स्त्री 2 के अंदर लेकिन अगर भेड़िया ले लिया तो मतलब काम कैसे करेगा वो? वही अगर वही। कैमियो की तरह देखेंगे ना, कैमियो की तरह छोटा सा, जैसे गार्डियंस वो थॉर, हाँ, जैसे नहीं। थॉर हाँ, ऐसा वही, छोटा सा। वही 3-2 विल बी अबाउट स्त्री आई थिंक। और फिर इसके बाद उसकी आ रही है ना, आयुष्मान कोई वैम्पायर वगैरह बन रहा है। उसका नाम कुछ तो था यार, सुनहरा अपन ने सुनहरी। बात की थी ना, सुनहरा उसका नाम क्या था? सुनहरा सुनहरा हाँ, सुनहरी, मैं हाँ। वही उसके बाद मुंजा है, सुनहरा सुनहरे के बाद। और मुंजा मेरे को क्लियर नहीं। मुंजा इज आई थिंक स्त्री का प्रीक्वल है। हाँ मतलब जो भी है, लेकिन अरे वही तो सुनहरा पहले सुनहरी मुंजा क्लियर आ नहीं रहा हो है रहा फिर, था शायद। तो स्त्री मेरे 2 को नहीं है, chronology स्त्री याद 2 नहीं मेरे को। पहले अच्छा नहीं, स्त्री 2 अब ये क्या है ना, अभी बॉलीवुड से इतना एक्सपेक्ट मत करो कि एक अनाउंस करके दूसरी पिक्चर अभी ला रहे हैं, ठीक है। अभी स्त्री 2 का हिंट दिया, स्त्री 2 ही आएगी अभी, ठीक है। Okay. अब इसके बाद स्त्री 2 के बाद मुंजा आएगी या सुनहरा सुनहरी, अभी वो देखना बाकी है, उसके पोस्ट क्रेडिट में पता चलेगा स्त्री 2 के। लेकिन हाँ, मैं सुनहरा सुनहरी या वैम्पायर में उसका खेला है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। इसमें भी उन्होंने चमगादड़ वगैरह हिंट करे थोड़े से, तो पता नहीं। नहीं, लेकिन ये तुम सोचो, मतलब यूनिवर्स बनाने के लिए क्लेवर बोलूंगा मैं कि जो अपने फोक टेल्स वगैरह होते हैं अलग अलग जगह के, हाँ, अरुणाचल में भेड़िया हो गया, हाँ, यहाँ पे हाँ। वो स्त्री हो गई, यहाँ से सब उठा के वो लोग, हाँ, तो भाई यही वही बेस्ट ना। पार्ट है। हाँ पूरा एकदम सुपर नेचुरल सिनेमैटिक यूनिवर्स। हर कल्चर, हर रीजन में ऐसी कहानियां हाँ, होती हैं है भाई। ना, हाँ। मैंने तुमको कुछ दिन पहले क्या बताया हुआ था कि नहीं, अपन क्या एक छत पे लोग सोते थे रात में, तो मुनोचवा वाली बात होती हाँ, थी, मुन- नोच के चला जाता था। राइट। और किसी गांव में मतलब कि जंगल में से शेर निकल आता था और वो बच्चों को, बूढ़ों को उठा के लेके चला जाता था, और लोग सोचते कि भूत उठा के लेके चला सही में सही तो में। मतलब ऐसे कई सारी कहानियां हैं भाई हर एक रीजन में। अरे मैं तो बताता हूँ, पता है मेरे को ऐसा लगता है, मतलब एक बहुत एकदम दिमाग में आइडिया, आज से कई साल पहले राहुल रॉय की एक मूवी आई थी जुनून। अच्छा हाँ। तो वो इट वाज अबाउट अ वेयर टाइगर, ठीक है, वो टाइगर बनता है उसमें। तो और मतलब वो एंटागनिस्ट है, प्रॉपर विलन, मतलब प्रॉपर विलन था वो, बिल्कुल पावर्स का मिसयूज, सिटी में लोगों को मारना खाना, तो वो था वो। और मेरे को लगता है ना कि उसकी राइट्स ले लो और उसको इस पूरी सागा का मेन विलन सेटअप मेन विलन बना दो। वाह यार, हाँ। मजा आ जाए कसम से यार। अरे मस्त भाई, मतलब और बेसिकली जुनून की बात भी तो होती है ना इसमें मूवी में। हाँ, जुनून को उन्होंने हिंट भी किया, राइट। तो Hint भी किया है। हाँ, तो वो बंदा प्रॉपर विलन था, मतलब एकदम प्योर हाँ। विलन, इविल एकदम फाड़, उसको सेटअप कर दो आप। और टाइगर की अलग प्रेजेंस होती है भाई, टाइगर मतलब अरे भाई, बड़ा जानवर है तब भाई। बताओ, तो वो उसके सामने फिर भेड़िया स्त्री वगैरह सब लड़ रहे हैं उससे। ऑल्दो उसको उस मूवी में एक एंड में मार देते हैं, बट मतलब यू कैन ऑलवेज ब्रिंग कैरेक्टर्स बैक, लूपहोल्स तो होते ही हैं। वही ना। घर से मैं भाई। बता इसी को मैं सोच रहा था कि ऐसे ही राइट्स लेने की बात को, मेरे को लगा था कि जब उन्होंने अनाउंस किया था हाँ। अपरिचित की रीमेक को, मैं क्या रीमेक क्यों बनाते हो भाई, रीबूट मार के वर्ल्ड करो, सही में। यूनिवर्स नहीं, टेंट पोल मूवी बनाओ, साले को क्या दिक्कत है। आप राइट्स ले लो फर्स्ट क्लास, कोई जरूरत नहीं है उसका रीबूट करने की भाई अपरिचित को। और तुम देखो, मतलब अपने इंडिया में फोकलोर की कमी नहीं है भाई। भाई यार, आपको बहुत हर एक छोटे गांव में कोई ना कोई कहानी मिल जाएगी, हर एक छोटे हाँ। कि भाई यहाँ हर पे एक। हाँ। अरे भाई वो तो अभी आज से अरे 25 साल भाई। पहले ना यहाँ पर एक घूम रहा था, बच्चे उठा के ले जाता था वो। ऐसे ही थोड़ी ना मकड़ी बनी हुई है, और कितनी सारी मूवीज देखी है, सब फोकलोर्स पे भाई वो। भाई वो नहीं, अपने एक तो बहुत फेमस अपने की एक भूत आता था, बुढ़ऊ चाचा से, भूत ने हमसे बीड़ी मांगी हुई थी। मेरे को नहीं पता। नहीं नहीं, मैंने बहुत लोग कहते हैं भूत बीड़ी पीता था। हाँ मतलब मीम है काफी अच्छा, ऑलमोस्ट हर
70-80 साल के बुढ़े की एक कहानी होती है, ठीक है, ओह। कि भूत हमारे बगल में बैठा हुआ था, उसने हमसे बीड़ी मांगी थी और हमने उसको अपनी बीड़ी दी हुई थी। हाँ? और एक अलावा मेरे घर के सामने मंदिर है, हाँ। वहाँ पे मतलब नदी होती है, तो वहाँ पे बताता रात में नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, ओह। और क्योंकि वहाँ पे बुढ़वा होता है। अपने यहाँ जलपरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छा ठीक है? बुढ़वा। बुढ़वा मैंने सुना है शायद कि वो खींच के लेके जाता है ना पानी के अंदर और डुबा देता है वहाँ पे। खींच के लेके चला जाता अच्छा। है। तो बताओ कितनी अच्छी कहानियां है भाई भाई साहब। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, आप तो मतलब अगर शुरू करो ना तो इट बिकम्स एंडलेस। वही और आप ये मेरे को आपको- भाई तुमने याद दिला दिया यार, बचपन में मैं जब गांव गया था ना तब मेरे को बोलते थे कि रात को तालाब के पास जाना नहीं है, बुढ़वा रहता डुबा देता, मेरी इतनी फटती थी। अरे मतलब अबे तुम इतनी सारी यहाँ पे भी ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ पे मतलब वो बिल्कुल ऐसे बाहर की साइड होते हैं ना, सिटी के बाहर होते हैं, तो मतलब मेरे घर से थोड़ा ही दूर है, तो वहाँ पे मतलब उस पे जाना होता है तो 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता मतलब ऐसे पूरे जंगल है और फिर कॉलेज आता है, तो सुबह तो बसें निकलती हैं। तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि भाई हम लोग एक बार जा रहे थे, 3 लोग बैठे थे बाइक पे, तो बाइक पे बैठे बैठे जा रहे थे, तो ट्रिपलिंग करी हुई थी, तो जैसे थोड़ी आगे गए, रात का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा, तो और जंगल है तो लाइट भी नहीं रहती, तो गए तो सामने लकड़ी पड़ी हुई थी पूरे रोड पे, एक बड़ा सा लॉक किसी ने डाल दिया था। तो बोले कि हम लोग रुके कि भाई अब हटाना पड़ेगा क्योंकि आगे भी जाना है, तो अब और मतलब एक घर के रास्ते में थे, वापस आ रहे थे, तो लकड़ी हटाने के लिए 2 लड़के उतरे बाइक से, थोड़ा जैसे उसके पास गए तो भाई वो लकड़ी पूरी, पता लगा आदमी लेटा हुआ था 7-8 फीट का, उठ के भाग गया वो जंगल में। सिलेंडर मैन। हाँ वो भाई वो जो भी हो, सिलेंडर मैन हो या सिलेंडर मैन हो, सिलेंडर मैन। अबे उनकी क्या फटी रहेगी ना भाई। हाँ ना, तो वो वही बोले कि अब बोले वो जंगल में रहता है। अब ये यहाँ से चालू हो गया। तो वो मैं वही बोल रहा हूँ, तो मतलब आपको किसी भी अपने देश के किसी भी आदमी के पास जाके बैठना है और उससे वैसे पूछना है कि भाई इधर भूत कहीं है क्या, तो कहेगा बैठ इधर, कंटेंट मिल गया भाई कोई कमी नहीं है ना भाई, ना राइट्स की टेंशन, ना भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टेंशन, हाँ कोई आराम से निकल गया, आराम से, बिल्कुल बन गया आपका सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो यही एक फाइनल रिक्वेस्ट टाइप है कि भाई प्लीज डोंट स्टॉप दिस। यस, मतलब बनाते रहो। एब्सोल्युटली नॉट। वही वी आर टोटली अप फॉर इट भाई, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मतलब एक पिक्चर दूर है वो लोग, एक पिक्चर जो ऐसे थोड़ा बहुत सिनेमैटिक यूनिवर्स टाइप काम कर गई ना, जिसमें 2-3 पिक्चर के कैरेक्टर्स आए, पूरा चल जाएगा भाई, पूरा यूनिवर्स चल जाएगा उसका। एक बगर आपको मिल गया ना, टीम अप वाला, बस हो गया भाई, राइट हो गया, लोग जा रहे देखने में। और फिर लोग भेड़िया भी देख के बोलेंगे भाई क्या बॉल पिक्चर बनी है। हाँ क्योंकि एक बार क्या है ना कि इंडियन ऑडियंस के लिए अभी भी थोड़ी सी नई बात है कि ऐसे भेड़िया उड़िया भी देखना, ठीक है ना, तो एक बार जब आप देख लोगे ना तो आपको एक फेमिलियरिटी हो जाएगी, आपके अंदर आ जाएगा वही। और तुम देखो मतलब दे आर ऑन देयर वे टू डू दैट, मतलब वो कर रहे हैं। जैसे अब उन लोगों ने भेड़िया इन लोगों को दिखा दिया, ये राजकुमार राव को और उसको, कि भेड़िया वेयरवुल्फ है, तो मतलब दे आर ऑन देयर वे टू डू दैट, तो वो हो जाएगा बस। और वो यूनिक हो जाता है। जैसे अब कंपैरिजन के लिए तुम लोग स्पाई यूनिवर्स देख लो यश राज का, उसमें 3 स्पाई रहेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर तुमको एक स्त्री मिल रही है, एक भेड़िया मिल रहा है और एक कुछ और मिल रहा है, सबके अलग अलग वो है, सबके अलग अलग। तो वही बहुत पोटेंशियल है भाई, मैं स्पाई यूनिवर्स से ज्यादा पोटेंशियल है। बिल्कुल 100%। वो उसको स्पाई यूनिवर्स में आप एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाओगे, क्योंकि फिर वही जेम्स बॉन्ड हो जाएगा भाई, हो गया बस। तो यहाँ पे आपको वर्सेटैलिटी देखने मिलेगी, हर स्त्री अलग थी, स्त्री से भेड़िया बहुत अलग थी, और आने वाली मूवीज भी जो है वो आई एम वेरी श्योर बहुत अलग होंगी। तो वो फंडा बहुत सही है, ट्रैक एकदम सही है, अपन एकदम एक्साइटेड है भाई, मजा आ जाएगा। मैं कोई जरूरत नहीं है महंगे एक्टर्स को लेने को। नहीं क्या जरूरत क्या है भाई, महंगे सस्ते की बात ही नहीं है, आप एक्टर्स को ले रहे हो जो परफॉर्म करते हैं। अभी वरुण धवन ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया भाई, वो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन है उसने बहुत अच्छे से दिखा दिए। तुम कह रहे हो वरुण धवन महंगा एक्टर नहीं है? देख लो ना यार, 65 करोड़ में मूवी बनी है भाई, कितनी फीस ली होगी बंदे ने। और महंगा सस्ते से मतलब अब ये तुम मतलब बड़े जो एकदम होते हैं ना टॉप टियर एक्टर्स की बात हो रही है। हाँ वो वाले। देखो वरुण, अगर आप देख रहे हो तो ये पीजे के बाद का बुरा मन मानना, आप काफी महंगे एक्टर हो। नहीं बुरा, एक बार पॉडकास्ट पे आ जाओ। नहीं यार, हम सबसे तो बहुत ही अच्छे एक्टर हो। नहीं यार भाई, पता है तुम वरुण धवन की तुम बदलापुर देख लो, अक्टूबर देख लो, पोटेंशियल बहुत है, बस काम वैसा मिलना चाहिए, काफी ज्यादा। नहीं देखो सीरियसली बताऊं तुमको, जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी पहली वाली,
ठीक है, लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम पे था, मैं स्टूडेंट ही था, तो वो पिक्चर भाई क्या पिक्चर बना दिया, ऐसा हो गया था। तो मेरे को भी अच्छी लगी थी और उस मूवी से ना मतलब जेन्युइनली सिद्धार्थ मल्होत्रा मेरे को ज्यादा पसंद आया था, वो मूवी जब देखी थी मैंने, ठीक है ना, पर्सनालिटी वाइज और हर चीज वही पूरा ठीक है। तो लेकिन उसके बाद जैसे वरुण धवन के काम दिखने लगे अपने को, ठीक है ना, फिर तो ऐसा लगा कि नहीं भाई तू ही है द रियल स्टार ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मतलब जो एक्चुअल। मेरे को सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं पसंद आया कैरेक्टर, मेरे को थोड़ा सा आकड़ू टाइप। अच्छा, उस पिक्चर में? हाँ, पिक्चर में बात कर रहे हो, रियलिटी में बात कर रहे हो? नहीं, रियलिटी में मैं क्या जानूं, शादी थोड़ी नहीं करनी मेरे से उसको। और अपन कौन सा उससे पर्सनल टर्म्स पे क्या, अरे सिद्धार्थ भाई वैसे आज थोड़े अकड़ू लग रहे हो आप, क्या बात है? क्या हुआ, मूड खराब है? मूड खराब है क्या? अरे तो फिर यहाँ पे कि मतलब इंसर्ट वो वाला मीम हियर, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला धत्ती। मतलब कि होता है ना, आपके जो आपने मेहनत की, अचीवमेंट की है, लेकिन आप हम्बल नहीं हो, ठीक है, तो वो उसके अंदर नहीं था कि कैरेक्टर की बात करो, ऐसा क्लियर करो तुम। कैरेक्टर अबे सुन, 1 बजने वाला है बादल। ओ भाई देखो 1 बजने वाला है, हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था मेंबर्स के लिए, अभी लाइव करने जा रहे हैं उनके लिए, तो रिकॉर्डिंग फिर से कंटिन्यू आगे के पॉइंट्स के साथ। मैन ऑफ कल्चर लाइव करके हम लोग वापस आ चुके हैं बिडलोग, जिससे मेरे को याद आया कि नवंबर जा चुका है बिडलोग, तो उम्मीद करते हैं कि तुमने जो है नवंबर गॉड को तोपों की सलामी दी होगी, दिसंबर नहीं दी होगी भाई यार, मत याद दिला। क्यों बरकरार रहा कि नहीं? नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद माय सेल्फ, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है ना, देखो एक्चुअल मुझे अपने हाथों से नफरत हो चुकी है, पीजे भी लाइक। पछतावा। ओके, नहीं एक्चुअली मेरे को कभी पता है ऐसा खास गिल्ट फील नहीं होता, इस बार बहुत हो रहा है। एंजॉय नहीं, लेकिन जब वो लगता है आप कमिटमेंट लेते हो, आपसे नहीं होता है, जैसे एल्डन रिंग होती है, बताया आप नहीं खेल पाते हो तो आपको खुद पे शक होने लगता है तू गेम खेल पाता है कि नहीं खेल पाता। तो ऐसे ही बात है, तो नहीं हुआ। कोई बात मुझे दूसरे हफ्ते में अपनी सुपर पावर समझ में आने लगी थी, ठीक है, कि सुपर पावर्स नहीं है, जो सुपर पावर्स नहीं है नहीं है। ओके डियर मैन ऑफ कल्चर, ठीक है, असली टॉपिक पे आते हैं। देखो मतलब पहले डिसाइडेड नहीं था कि बताएंगे या नहीं, लेकिन अब थोड़ा स्पाइसी फूड तुम्हारे लिए रखे हैं। पॉडकास्ट का टाइटल यही होगा आई थिंक। हाँ नहीं, पॉडकास्ट का टाइटल स्टेप सिस्टर वाला रखते क्या? नहीं पता नहीं, देखो नहीं, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर टॉपिक टाइटल है। अच्छा, अरे बात क्या है पहले वो तो बताओ। चेंज करते हैं, ठीक है, अगर चला तो रख देना, नहीं चला बदल देना, ठीक है। अरे बात क्या है पहले ऑडियंस को, हाँ कॉमिक कॉन बताओ। कॉमिक कॉन दिल्ली में हो रहा है इस वीकेंड, मतलब अगले वीकेंड जब पॉडकास्ट आएगा उसके, और हमारी बात चल रही थी 1-1.5 महीने पहले से। हाँ यस, तो मतलब हो गया था, ऑलमोस्ट डन हो चुका था 90-95% आने का। इसके लिए हमने मेंबर्स को ऑलरेडी बता भी दिया था कि भाई आने वाले हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हम भी वेट कर रहे थे, लेकिन वो कैंसिल थोड़ा मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं मेरे को। तो बेसिकली क्या हुआ, हाँ बेसिकली क्या हुआ कि 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो हम लोग, हमारे पास ऑफर आया कि मतलब कॉमिक कॉन जाने में आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो हमने आपस में डिस्कशन किया और हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने, पैसे नहीं मिल रहे थे हमको इस चीज के, वी वर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये था कि वहां जाना है, और हमने सोचा कि ठीक है 3 दिन का कॉमिक कॉन होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे हो रहा है, तो हमारा ये था कि ठीक है किसी भी एक दिन जा सकते हैं। तो उनका ये था कि ठीक है हम 15 मिनट का आपको एक स्टेज शो देंगे जिसमें फैंस जो भी आएंगे उन लोग के साथ बैठना है और ऐसे लाइव इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये था कि एक बूथ मिलेगा आपको, तो बूथ में जाके बैठना है और वहां पर जितने भी लोग हैं वो आएंगे और आपसे मिल सकते हैं। तो ये 2 चीजें थी, तो हमने कहा ठीक है। अभी फिर क्या हुआ कि बात धीरे धीरे चलती रही और वो लोग भी अग्री थे इस चीज पे। फिर उनका इधर से आता है कि अब आपको पहले उन्होंने फिर हमको एक वो पूरा होता है डिलीवरेबल्स का कि मतलब ये चीजें हमको चाहिए। तो हमने कहा, हमने जब उसको पढ़ा तो मतलब उसमें बहुत सारी चीजें थी। मतलब डिलीवरेबल से मेरा मतलब है कि उनको ऐसा था कि भाई हमको आपके इंस्टाग्राम पे शाउट आउट चाहिए, हमको आपके वीडियोस में बोलना पड़ेगा, आपको अपने ब्लॉग्स में बोलना पड़ेगा, आपको अपने हर एक चीज, एवरी पॉसिबल प्लेटफॉर्म जहां पर आप हो, आपको कॉमिक कॉन के बारे में बोलना है कि हम आ रहे हैं। तो रहेगा ठीक है, मतलब वो भी अच्छी चीज है कि हम चाहते थे कि लोगों को पता लगे कि हम आ रहे हैं, तो मतलब
वी वर एक्चुअली ओके विद इट। तो हम चाहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि अभी तक एक भी बार मीटअप नहीं हुआ, और मीटअप को लेके जो हमारे सबसे बड़ी कंसर्न होती है वो सिक्योरिटी को लेके होती है कि भाई सिक्योरिटी कैसे अरेंज होगी, कहाँ किस जगह पे करना है, भीड़ मैनेज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो वो सारी चीजें वे टेकन केयर ऑफ। तो हमको लग रहा था कि एक सॉर्ट ऑफ मीटअप टाइप का हो जाएगा, और मतलब हम इससे काफी खुश थे। तो हमको मतलब इस बात से वो नहीं था कि यार पैसे नहीं मिल रहे, वी हैड नो कंसर्न्स अबाउट इट, वी वर जस्ट कि मतलब बढ़िया है, मीटअप होगा, लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा। फिर उसके बाद उनका ये आता है कि भाई आपको 11 से 5 कॉमिक कॉन होता है, तो 11 से 5 6 घंटे वहीं पे। तो डिलीवरेबल्स में मेन सबसे पहले लाइन थी कि हाँ, 3 दिन का कॉमिक कॉन है, तीनों दिन अटेंड करना है। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें हुए, तो हमने कहा यार 3 दिन तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब 3 दिन अगर करना है तो 1 दिन जाना 1 दिन आना, तो वो टोटल 5 दिन हो जाएगा। 5 दिन। हाँ। और उसमें फिर हमको क्या है कि एक दिन हमको पॉडकास्ट भी शूट करनी थी। जब हम क्योंकि साथ मिलते तो हम डिसाइड करते हैं कि साथ मिल रहे तो पॉडकास्ट वहीं पे एक साथ शूट करें। तो अब वो चीज के लिए भी वो लोग टाइम नहीं दे रहे। उनका ये था कि एक दिन हुआ निकलो, हाँ हुआ और निकलो भाई। तो हमको मतलब क्योंकि पॉडकास्ट शूट करना इतना आसान नहीं है। अगर आप पॉडकास्ट एक ही जगह पे शूट करते हो तो हमको उसको सेटअप करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। पहले कैमरा रखना है, 2 कैमरे सेटअप होते हैं, लैपटॉप सेटअप होता है, रिकॉर्डिंग सेटअप होती है, लाइट सेटअप होते हैं, माइक सेटअप होता है, भाई बहुत चीजें होती है, कौन कहाँ बैठेगा नहीं बैठेगा। तो फिर उसके बाद पॉडकास्ट शूट करने के 2 घंटे लगे। तो मतलब हमको वो दिन पूरा चाहिए होता है। तो हम लोगों ने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि भाई हमको आप 1 दिन एक्स्ट्रा दे दो, और हम 3 दिन नहीं कर पाएंगे तो हम 1 दिन करते हैं, और हमको अगला दिन आप दे दो ताकि हम पॉडकास्ट शूट करके नेक्स्ट डे वहां से निकल जाए। तो उनका ये था कि अगर आप 2 दिन पॉडकास्ट 2 दिन वहां रुक रहे हो तो आपको दोनों दिन कॉमिक कॉन आना, और 6 घंटे। तो 6 घंटे 2 दिन बहुत ज्यादा हो जाता है। अपन ने एक ऑफर दिया उनको कि पहले दिन जो है आप जो बूथ का बोल रहे हो बैठने का, तो वो 6 घंटे बैठना है, तो वो ठीक है 6 घंटे कर लेते हैं। अगले दिन का जो है स्टेज परफॉर्मेंस कर लेंगे, सेकंड डे भी अटेंडेंस हो जाएगा हमारा, और उसमें जो टाइम बचेगा उसमें पॉडकास्ट शूट कर लेंगे। राइट। तो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आप 2 दिन रुक रहे हो तो आपको दोनों दिन फुल डे अटेंड करना है, 6 घंटे हमको वही रहना है दोनों दिन। तो ना मतलब हमने आपस में फिर बात करी, और मतलब यही समझ में आया कि मतलब ये किसी इवेंट, ये फैन मीटअप या इवेंट से ज्यादा हमको एक जॉब जैसा फील होने लग गया कि मतलब हमको जबरदस्ती वहां जाके और बिठाया जा रहा है। और जिस दिन खत्म होगा, जैसे शाम को 5 बजे खत्म हुआ, फिर पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया तुमने, और अगले दिन सुबह 5 या 6 बजे की फ्लाइट हो, तो उसके लिए 3 बजे उठो सुबह। एग्जैक्टली। तो मतलब चैन, इंसान के अंदर ऐसे चैन नहीं रहेगा। और पहली बार दिल्ली आ रहे तो सोच रहे थे कि भाई एक आधा दिन मिल जाए, तो दिल्ली में क्रिएटर्स वगैरह है उनसे मिलेंगे। मतलब वही ना कि अगर 6 घंटे बूथ पे बैठने की जगह मैं भी खुद पर्सनली कॉमिक कॉन घूमना चाहूंगा। हाँ यार, वही भी मिलना चाहूंगा, वही एंजॉय करना चाहूंगा। वही थोड़ी ना मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ कि बैठे रहा ये। और पता है फिर एक चीज ये भी होती है ना, जैसे अगर मैं कहीं पर हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वहां पर रुकूं, तो ना मेरा मूड खराब होगा, और मतलब वो चीज फिर रिफ्लेक्ट होती है आपके बिहेवियर में। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं किसी से भी मिल रहा हूँ तो मेरा मूड उस तरह का हो, तो मतलब लोगों को लगेगा कि भाई क्या है। मैं मतलब आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद माय वर्क, वही आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद एवरीवन दैट आई मीट। और मतलब ये तरीका नहीं था, तो वी डिसाइडेड कि मतलब नहीं, ये ऐसे नहीं। अरे और भी बीच में नेगोशिएशंस थे, लाइक सब कुछ सारे चीज देने के बाद भी नहीं बोल रहे थे वो लोग। तो फाइनली हमने बोला कि भाई 1 दिन का कर दो, 1 दिन सुबह आएंगे, 1 दिन पूरा अटेंड करेंगे, 1 दिन जो भी स्टेज शो रहेगा वो करेंगे, उसी दिन पॉडकास्ट करके उसी दिन निकल जाएंगे। हाँ, उसी दिन रात में हम पॉडकास्ट शूट कर लेंगे, और अगले दिन सुबह निकल जाएंगे ऐसे। तो 1 दिन का तुमको भी लोड नहीं पड़ेगा, 1 दिन एक्स्ट्रा रुकाने का। तो बोल रहे नहीं, तुम आ रहे हो तो तुम्हारे लिए बूथ हमको अलग बनाना पड़ेगा, और वो दूसरा कोई नहीं ले सकता, तो तुमको 2 दिन तो कम से कम करना ही है। वही 2 दिन बेसिकली ये था कि हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी हर चीज नेगोशिएट करने की, और उनकी तरफ से बिल्कुल ये था कि नहीं, वो अपनी चीज पे अड़े रहे। क्या थे कॉमिक कॉन वाले, हम आपको जानते नहीं है। हाँ, बेसिकली वही था, हमें पता नहीं आपके साथ करना है। हाँ, तुम डिमांड्स रख रहे हो इतने ज्यादा। हाँ, हम मतलब हम आपके लिए कर रहे हैं, तो हमको थैंक यू बोलो, ठीक है। मतलब देखो बात एक्चुअली एक कोलैबोरेशन की जगह पे अलग ही फील हो रहा था भाई यार। मैं वही कह रहा हूँ ना, जॉब जैसा फील हो रहा था ये बेसिकली। और देखो मेरे को उस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमको जानते नहीं, बहुत एक्सेप्टेबल चीज है, क्योंकि जो अपना जॉनर है बहुत नीश है, और मतलब आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग हमारे बारे में नहीं जानते। तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट इज कंप्लीटली ओके विद मी। लेकिन मतलब आप थोड़ा सा ये रखो कि मतलब अगर हम अपनी तरफ से कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई आप थोड़ा तो एडजस्ट कर सकते हो। आई जस्ट फेल्ट कि मतलब
थोड़ा सा हम लोगों ने बहुत कोशिश करी भाई। हम लोगों ने ये कर लिया कि एक दिन हम 6 घंटा पूरा बैठ जाएंगे, अगले दिन भी हम 3 घंटे बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। बट लाइक नहीं, उनकी तरफ से कुछ वही ये एटीट्यूड मुझे पर्सनली नहीं जमा यार, क्योंकि मतलब देखो ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन का वो देख रहे थे, ठीक है, खर्चा जो भी है, तो इतने में वो लोग ऐसा कर रहे हैं भाई। अगर अटेंड करने के लिए वो अगर पैसे ऑफर करते फिर क्या करते? वही ये तो खरीद लिया, ऐसा हो जाता है ना फिर, मतलब नहीं करना ही है। It actually felt like a job that we were not getting paid for. नहीं मेरे, और फिर उसके बाद पता है क्या होता है, जैसे अब इस चीज के आप रिपरकशंस भी देखो कि अगर हम वहां पे 2 दिन है, ठीक है, तो टेक्निकली वहां पे 4 दिन है, आना जाना और 2 दिन वहां पे अटेंड करना। अब इस बीच अगर कोई ट्रेलर ड्रॉप होता है, कोई मूवी आती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग क्रिपल्ड है, हम लोग उस पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम 6 घंटे वहां बैठे और अगले दिन भी 6 घंटे वहीं पे, तो मतलब हम लोग अपनी तरफ से क्रिपल्ड है। अगर सामने वाला उस चीज को देखता है, समझता है और उस चीज का रिस्पेक्ट करता है, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन आप दे वर नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग भाई। नहीं वो समझना नहीं चाहते थे भाई, वो अपने टर्म्स पे काम करना चाह रहे थे और हम अपने पे, तो खैर नहीं कर पाए। मतलब आई जस्ट होप कि चीजें वर्कआउट कर जाती, क्योंकि मेरा बहुत मन था भाई कॉमिक कॉन को एक्सपीरियंस करने का भी, और दूसरा लोगों से मिलने का बहुत मन था, मतलब बहुत ज्यादा। देखो मैं पर्सनली पता नहीं, दिल्ली वाला अब तो बहुत हो गया, जल्दी हो जाएगा। और सिर्फ मतलब कॉमिक कॉन घूमना चाहूंगा मैं, कॉमिक कॉन घूमना चाहूंगा। पता नहीं अभी, अब मेरा मन थोड़ा सा वो हो गया भाई। सिर्फ मतलब बात वहाँ घूमने वगैरह की भी नहीं थी, और भी प्लान्स वगैरह अपने चल रहे थे कि अगर तीनों मिलेंगे तो वहाँ पे पॉडकास्ट शूट करेंगे, और क्योंकि अपना 1 साल हो चुका है तो उसमें और एक्स्ट्रा हम लोग सोच रहे थे कि कुछ छोटे मोटे गेम्स वगैरह सामने बैठ के कर लेंगे। बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं अभी मेन चीज नहीं भाई, वो तो बचा के रखेंगे। एक लाइक नहीं रहने दो, अभी कुछ नहीं, मतलब कुछ हमने प्लान किया था, काफी इंटरेस्टिंग चीज प्लान करी थी, और वो रेडी भी हो गया था, समझ लो, ठीक है, सामने से हाँ भी आ गया था भाई। और अभी सीन थोड़ा सा मतलब ये है कि यार आई एम एक्चुअली जेन्युइनली वेरी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। आई जस्ट होप कि थिंग्स वुड हैव वर्कड आउट, पर ठीक है जो भी है, मतलब पहले क्लियर कर दिया। नहीं तो आज वाली पॉडकास्ट में हम प्रोबेबली इस बारे में बात करते हैं, ये जो पूरा सेक्शन है इसमें हम ये बात करते हैं कि हम कितने एक्साइटेड है आप सबसे मिलने के लिए। दिस वुड हैव बीन जो क्या हो सकता था और क्या हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहे यार छोड़ो, अब मनुष्यत की बात नहीं करते हैं, छोड़ो जाने दो। पर मतलब यही है कि पता है मेरे को यही फील होता है कि मतलब हम इसी जॉनर पे हैं, इट इज कॉमिक कॉन, मेरे चैनल का नाम कॉमिक वर्स है। तो अबे मतलब तुम बताओ, इस जॉनर का सबसे बड़ा चैनल इनका, तुम भी 3-4 नंबर पे हो, हाँ ठीक है ना। फिर भी भाई मतलब कोई इज्जत नहीं है भाई, कोई इज्जत नहीं है भाई यार। अपन भाई ना पैसों से ज्यादा इज्जत मैटर करती है कि आप हमारी सुनिए। हाँ मतलब वो मैटर मतलब वो भी नहीं है। हम ऐसा अपना ऐसा भी नहीं था कि भाई अपने को ये चाहिए तो यही चाहिए, इससे कम में नहीं मानेंगे ऐसा भाई। वो ग्रुप में भाई कितना नेगोशिएट कर लिया, लास्ट में ये कर लो, अच्छा ये कर लेता है, अच्छा ऐसा नहीं हो रहा तो इतना तो कर लेते हैं। उनकी तरफ से बस मना हो रहा है, सिर्फ मना हो रहा है हर चीज पे। नहीं फिर एंड में कहते ठीक है नहीं। हमने कहा भाई अब तुम लोग चाह ही नहीं रहे हो तो फिर अभी क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने आपस में बात करी, हमने कहा यार ये लोग नहीं चाह रहे कि अपन आए, तो ठीक है क्या कर सकते हैं, मतलब लेकिन मतलब दोनों तरफ से होती है। हाँ वही, और मतलब पता है ये रहता है ना कि मेरे को ये लगता है कि भाई सेम जॉनर में हम लोग, मतलब एटलीस्ट उन लोगों को तो वो करना चाहिए, होम ग्राउंड है अपना होम ग्राउंड, होम इवेंट है। एग्जैक्टली, मतलब उन लोगों को तो इस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए था। आई एक्सपेक्टेड बेटर, बी बेटर, आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि भाई अगर तुम कुछ भी मूवीज के बारे में खोलोगे ना, फालतू मूवीज के बारे में भी खोलोगे, तुम तीनों में से कोई ना कोई 3, 4, 5 में से कोई ना कोई आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मूवीज के बारे में चर्चा हो और हम ना, वो भी सुपर हीरो स्टफ, व्हाट कॉमिक कॉन इज ऑल अबाउट। वही ना, उसको तो हम छोड़ते भी नहीं भाई। ठीक है कोई बात नहीं, छोड़िए, अपन इस बार भी YouTube पे ही देखना पड़ेगा कॉमिक कॉन। YouTube पे होता है क्या कुछ? व्लॉग्स डालते होते हैं, वही देखता हूँ। मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ भाई, मेरा हो गया अब। चलो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, देखो आज आगे क्या वर्ल्ड कप की बात करें? नहीं अच्छा हाँ वर्ल्ड कप मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा, मतलब हाँ मैं आई टेंड टू फॉलो, पर इस बार नहीं कर पा रहे। देखो मैचेस लाइव देखने का मेरा बहुत मन था, ठीक है, मैं चालू किया जियो टीवी और उसने जो गंदा हगा है ना, जियो टीवी, अरे क्योंकि देखो फ्री कर दिया उन्होंने, तुमको जियो का नंबर भी नहीं चाहिए, तुम डायरेक्ट जाके फुकट देख सकते हो। तो इसके वजह से ना ट्रैफिक इतना
तुम भाई जियो टीवी पे जाके मैच के अगर हाईलाइट भी देखने जाओगे, जो कल का मैच, पुराना मैच, वो हाईलाइट भी आधा प्ले होता है, आधे के बाद ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है उसमें। भाई इतना लोड है उनके सर्वर पे। इतना तो वही तो लाइव वहां पे नहीं है, फिर उनका टीवी 18 करके वहां पे टीवी चैनल है, वहां पे लाइव स्ट्रीम करते हैं वो अगर तुमको ऑनलाइन देखना है तो जियो सिनेमा पे एक्चुअल में लाइव स्ट्रीम हो रही है, और जियो टीवी पे जाके फिर तुम टीवी चालू कर सकते हो, ऐसा है। ओके तो अब उतना तो कुछ है वही तो उतना वो भी चलेगा नहीं चलेगा, तो इसलिए लाइव तो नहीं देखने हो रहा है, लेकिन हाईलाइट वगैरह सारे फॉलो कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वहां पे जाके देखता है जियो सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पे। पर वो लाइव देखने का मजा अलग होता है यार, मतलब वो फील जो रहता है ना कि भाई अभी क्या होगा, अभी कम बैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यहाँ से, और कन्वर्ट होगा नहीं होगा। अपन कट्टर मेसी सपोर्टर है तो भाई सेम भाई बिल्कुल। मेसी बार्सिलोना में था तो अपन बार्सिलोना के साथ, मेसी छोड़ के गया पीएसजी में तो अपन पीएसजी के साथ, जहाँ मेसी वहाँ। तुम एकदम ऐसे नॉर्मली सपोर्टर बोल सकते हो, लेकिन भाई मेसी अपने लिए, मेसी को जब देखता है ना ऐसे तो अंदर कुछ होने लगता है भाई, कुछ होने लगता है भाई। मैं फुटबॉल फॉलो नहीं कर पाता, मेरे को जानना है बस कौन जीत गया वर्ल्ड कप का। अबे वो 2014 में अर्जेंटीना फाइनल में थी जर्मनी के साथ, इतना बुरा लगा था ना ऐसे। यार इस बार फीफा का कोई गाना नहीं आया, क्या पता, नहीं शायद इस बार कोई गाना आया रहेगा, आया भी रहेगा, क्या पता, नहीं पता चला यार। शकीरा गाती थी यार, हिल भाई वो तो कतार को लेके स्कैम के इतने न्यूज वगैरह आ रहे हैं, वो नहीं देख रहे क्या तुम? अपना कतार ने होस्ट लेने के लिए बहुत पैसा खिलाया भाई, बहुत पैसा। पर इस बार मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज वगैरह नहीं है ना, मैंने सुना वर्ल्ड कप पे मजा नहीं आ रहा लोग को। अरे देखो कैसा हो गया है ना कि किसी भी कंट्री को देने से पहले वो लोग सारा सर्वे करते हैं कि कंट्री में स्टेडियम कितने लोग रहने की जगह है, क्या है क्या। तो इस बार के लिए 2020 के लिए यूएस और कतार दोनों रेस में थे, ठीक है, जिसमें से कतार को सब में रेड मार्किंग दी थी कि भाई स्टेडियम नहीं है उनके पास, लोगों के रहने की जगह नहीं है, दिन में तुम मैचेस करा रहे हो तो धूप इतनी होती है कि तुम बाहर खेल नहीं सकते हो, सही में प्लेयर्स की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। और यूएस का थोड़ा मॉडरेट और ग्रीन में था कि हाँ फैसिलिटी वगैरह जो भी है, लेकिन कतार ने जो है ऐसा टेबल के नीचे से वो क्या ना उसने लिखा भी हुआ है, वीडियो में एक बंदे ने भी कवर किया, $220 बिलियन। हाँ मतलब यूजुअली होस्ट लोग जो है ना, अभी रशिया वगैरह का हो गया तो वो लोग 15 बिलियन 20 बिलियन डॉलर खर्चा करते हैं होस्ट करने के लिए पूरा। इन्होंने 200 क्रॉस किया, 200 बिलियन से ज्यादा खर्चा किया, क्योंकि दिन में मैचेस करा रहे तो पूरा स्टेडियम एयर कंडीशनिंग, स्टेडियम के अंदर पूरा स्टेडियम सोचो, और सब नया बनाया है, सब पहले से कुछ था नहीं। वो एक्चुअली में फीफा को एक्वायर करने का वही तरीका था कि दुनिया पे अपनी छाप छोड़ना, वो सॉफ्ट पावर हमारे कंट्रोल में भी है, इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है, मतलब सारा दुनिया का फोकस आ जाता है ना कि कतार में हो रहा है। वही कंट्रोवर्सी इतनी खड़ी हो रही है कि हम वो एलजीबीटी का टी शर्ट पहन के नहीं जाने दे रहे हैं, बियर नहीं दे रहे हैं हमको, उल्टे सीधे, और हाँ मतलब उल्टे सीधे आप कपड़े नहीं पहन सकते, रिवीलिंग नहीं हो सकता, तो भाई उधर तो काफी डिसअपॉइंटेड है। ये देखो, ये अपने फील्ड में नहीं आता, अपन फुटबॉल की बात करते हैं तो हाँ मतलब वही और मेरे को मतलब ऐसा भी है कि जैसे प्लेयर्स को भी ऐसा है कि वो नहीं है, मतलब खुश नहीं है टाइप्स का थोड़ा सा। अच्छा, हाँ मतलब वो क्या है ना कि कल्चरली एप्रोप्रिएशन से सब कुछ और मतलब उनको रहने की फैसिलिटीज वगैरह का भी है कि वो जो एक पूरा विलेज रहता है ना कि मतलब लोगों के रहने का भी वो ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब अच्छा। ऐसा सुनने में आ रहा है, बट अपन नहीं है वहां पे तो अपने को पता नहीं है, यहाँ बैठे बैठे बात करना बहुत आसान है भाई। अपन देखो, अपन अर्जेंटीना के लिए बहुत खुश था, ठीक है, ऊपर से देखो वर्ल्ड कप में आने से पहले उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अर्जेंटीना ने 35 मैचेस अनबीटन गए थे, वो एक भी मैच हारा नहीं था उन्होंने, और ये वो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, इटली का 37 इटली का था, इन्होंने 35 तक आ गए थे, और आते ही पहला मैच हार गए भाई, वो भी सऊदी अरेबिया से, उनका रैंक कितना नीचे वाले में। ऐसा मैं बोला अरे क्या हो रहा है, मेसी क्या हो रहा है। ठीक है, खैर आगे के 2 मैच जीते और अब अर्जेंटीना 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो इंडिया कब क्वालिफाई करेगा ऐसे फीफा के लिए? भाई देखो 32 टीमें जाती हैं, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग पता है तुमको क्या है? 107 या 109 रहेगा, तो अंदाजा तो मतलब थोड़ा तो भाई, अगर तीन वर्ल्ड कप भी होते हैं अलग अलग एक ही टाइम पे जिसमें शुरू की 30 फिर 60 फिर 90 होते तो उसमें भी नहीं हंसना नहीं चाहिए, लेकिन भाई ये स्टेट है इंडिया के अंदर फुटबॉल का, ठीक है। अच्छा मतलब कि 30 फीफा में 32 टीम्स हैं, वर्ल्ड कप के अंदर 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। हाँ, पार्टिसिपेट तो 30 ऐसे नहीं हो सकता, 33 35 नहीं हो सकता? नहीं, उनका वही स्टैंडर्ड भाई, डिवाइड भी तो होना चाहिए ना, 32 में से 16 लेके जाते हैं वो। हाँ
32 में से 16 चूज करते हैं, फिर वो प्री क्वार्टर फाइनल हो गया, फिर क्वार्टर फाइनल 8, फिर 4 होती है। हाँ अभी अगर 32 को फिर डबल कर देंगे 64 तो भाई लेंदी हो जाएगा कितना भाई, फिर वो वैल्यू खत्म हो जाएगी वर्ल्ड कप। हाँ तो वो ये भी बात है। तो उधर से तब इंडिया को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इतना अपनी रैंकिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे अभी ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ ना, तो उसके बाद से क्वालिफाइंग मैचेस चालू हो जाते हैं कि तुमको ये जीतना जरूरी है, वो जीतना जरूरी है, ये करना पड़ता है, तो तुम क्वालिफाई होते हो। तो वहां तक नहीं पहुंच पाती अपनी टीम। हाँ बुरा लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन अब सुनील छेत्री अकेले थोड़ी ना सब संभाल पाएंगे। हाँ वो बेसिकली मतलब ऐसा लगता है मुझे कि थिंग्स शुड बी बेटर। अब कारण क्या है उसके वो नहीं पता मुझे कि क्योंकि क्रिकेट अगर अपन लोग क्रिकेट में भी वो हैं, क्रिकेट हालांकि बहुत कम नेशंस खेलते हैं पूरे वर्ल्ड में, फिर भी भाई फिर भी लास्ट कब जीते हमने को कितने साल हो गए, अभी अगले साल 10 साल हो जाएंगे क्रिकेट का। हाँ चैंपियंस ट्रॉफी 13 में जीती थी ना। लिए क्रिकेट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है भाई। विराट कोहली के 200 मिलियन फॉलोअर्स है भाई इंस्टाग्राम। क्रिकेट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, मतलब इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ी जो क्रिकेटिंग लीग होती है उसको होस्ट करती है, तो मतलब क्रिकेट का इम्पैक्ट इंडिया में बहुत बड़ा है। तो ठीक है, अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। 1899 देखा क्या? नहीं देखा तुमने? 80 कैसा लगा तुमको पीछे? बहुत भारी है, टीडीएस है, लेकिन देखते टीडीएस डार्क देखा हुआ है तो उसके जितना टीडीएस है। हाँ नहीं डार्क तो अच्छा लगा वो, ठीक ना। डार्क उतना टीडीएस नहीं लगा था मुझे, 1899 टीडीएस लगा। मतलब उसको देखते वक्त बीच में ऐसे थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ या छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ मन में आ रहा था। नहीं मैं ब्रेक तो नहीं, छोड़ वाला नहीं देता, मैंने एक ही दिन में पूरा देखा हुआ था, लेकिन थोड़ा भारी लगा, बहुत हैवी फील होता है वो। हाँ भारी लग रहा था। मैं ऐसी बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज्यादा, लेकिन हाँ मतलब ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैं जैसे इसको अगर कंपेयर करूं तो मैं इसको डार्क के पहले सीजन से कंपेयर करूंगा। अच्छा। क्योंकि मतलब इनकम्प्लीट है ना ये, और जैसे डार्क कंप्लीट होने के बाद अपन डार्क को जज कर रहे हैं ना, मतलब पूरा 3 सीजन देखने के बाद अगर आप उसको जज कर रहे हो तो इट बिकम्स समथिंग वेरी डिफरेंट। क्योंकि आप एक कंप्लीट सीरीज को एक इनकम्प्लीट सीरीज से कंपेयर कैसे करोगे? तो मुझे लगता है कि मतलब इसके अच्छा मतलब और 1899 कंटिन्यू करेगा, 3 तक जाएगा वो भी। तो और ये इसके क्रिएटर्स ने पहले से जो है सारा कुछ सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। हाँ। एंडिंग वगैरह जो है वो पहले से सेट करके रखी हुई है। तो बेसिकली अगर मैं इसको डार्क के सीजन 1 के साइड में रख के देखूं तो मुझे दोनों चीजें ठीक लग रही है, मतलब दोनों, क्योंकि डार्क का सीजन 1 भी अपने दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ जाता है, सीजन 2 उस पे बिल्ड करता है। जो उनकी वो पूरी गुफा में टाइम ट्रैवल वाली थीम है उस पे एक्चुअली सीजन 2 उसे कन्वर्ट करता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब अभी ठीक है दोनों। अब सीजन 2 पे कैसे करते हैं? मैंने रिव्यू में ही बोला हुआ था कि ये अलग है, भारी है थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है, ठीक ना। ये उनके क्रिएटर्स का स्टाइल ही यही है, और ये स्टाइल देखना बहुत जरूरी है। नहीं चाहिए ना, अलग अलग आपको पता चलना चाहिए कि ऐसे भी काम होता है, ठीक है। हम किसी को पसंद ना आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो खराब नहीं, खराब नहीं, मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया। सीजन 2 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या रीजन होगा, मेरे को जानना। ठीक है। अभी क्योंकि पता है उसका पता है, spoiler। डार्क के क्रिएटर्स के काम का असली मजा तभी है जब लोग उसके ऊपर बात करते हैं। हाँ। वही तो, अभी मैं बादल ने देखा नहीं तो बहुत मजेदार अभी बात होती है, भाई चर्चा देख लेता है, ताबड़तोड़ होती है, बहुत डीप जाता है भाई अंदर से ऐसे हुआ, और उसकी एंडिंग तो दिमाग घुमा देती है यार उसका। हाँ अरे फक, मत बोलो, गोवा से आने के बाद देखा है, मत बोलो। तो गोवा जाते जाते देख लो रास्ते में। हाँ वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। लगा दो 2 एपिसोड कम से कम देख ही लोगे। अच्छा ज्यादा देख लोगे, 200 किलोमीटर है ना। काय से जा रहे हो? अपन ट्रेन से जा रहा है। हाँ तो डाउनलोड करके पूरा ही देख डालोगे। अरे अगर तुमको बताना रह गया तो आज दिन में इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि कल फ्राइडे रात को अपन निकल रहा है गोवा। केरला घूम के आया मैं, तो ऐसे गैंग बोल रही थी अकेले जाके, तो बोला चलो साथ में चलते, दोस्त का बर्थडे भी है। तो 6 लोग जा रहे हैं यहाँ से हम लोग साथ में। कार से जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो प्लेन जाती नहीं है, तो ट्रेन की जर्नी सही हो जाती है। मतलब यहाँ से रात के 11 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह 6-7 बजे गोवा टच। तो आराम कितने दिन के लिए? फ्राइडे टू मंडे रात को आऊंगा वापस। ओके, ये भी सही है। जाएंगे घूमेंगे मस्त। गोवा तो बाजू में पड़ता है यार इसके। अरे वही ना, इतना बाजू में पड़ जाता है कि साला क्वेश्चन आने लगता है जाए कैसे अभी, ठीक है ना। सब देख लेते, बस देख लेते, कार देख लेते, घूम फिर के ट्रेन ही सबसे सही लगता है कि हाँ भाई ट्रेन से जाएंगे, चिल मार के एकदम।
टेंशन नहीं, ड्राइवर अपना चला रहा है। अब 3-4 बार बादल ऐसे पहुंच गया ना, तो फिर वो भी ऐसे क्या कहते हैं झल्ली टाइप पहन के अपन ऐसे लगाऊंगा, फूल पत्ते वगैरह सब। फिर कि माय ब्रदर यहाँ पे चलते हैं, हमें पता है कौन जगह। नहीं, हे मैन तुम किधर जाता है मैन, इधर आ मैन, इधर आ मैन। अबे यार मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे अंडरग्राउंड कम्युनिटी पे। कोई नहीं, देखो जाके मैं ना हिडन मांगता है मैन, हिडन और सीक्रेट स्पॉट देख के आता है मैं, अपन तीनों चलेंगे फिर, ठीक? हाँ ठीक। हिडन स्पॉट पे क्या लेके जाओगे तुम हमको? मतलब अच्छा वो वाले सेक्लूडेड जहाँ पे मतलब ज्यादा पब्लिक नहीं रहता। हाँ वही मतलब ऐसे छोटे मोटे बीच वगैरह होते हैं, ज्यादा गर्दी वगैरह नहीं होती। कभी नहीं गए? कभी नहीं गए? आओ मतलब मैं दूसरे देशों के बीचेस पे गया, पर इंडिया के आज तक मैं इंडिया का मैंने एक भी बीच नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो भाई? देखो यार जाके एकदम बीच जैसा होता है, रेती होती है वहाँ पे। ओके और पानी भी होता होगा, समुद्र की लहरें आती है? पानी भी होती है, लहरें आती हैं, थोड़ा सॉल्टी होता है वो लहरें पानी उसका, ठीक है। बुढ़वा होता है, बुढ़वा हम बन जाते हैं। देखो कैसा है, हम बुढ़वा बन जाते हैं क्योंकि जिस दोस्त का बर्थडे है जिसके लिए जा रहे हैं ना, वो भाई पानी में इतनी फटती है, उसकी हाइट रहेगी 5.5 फुट और 4 फुट के पानी में डूबने लगता है वो। ओ भाई तुमको समझ में, मतलब उसको तुमने एक बार ऐसे नीचे से डुबकी मारी ना, तो भाई डूब रहा हूँ करके ऐसा, तो उसको और मजा आता है डुबाने में। फिर उसी को पकड़ते, टारगेट करते, उठा के पटकते पानी के अंदर, तो हम बुढ़वा बन जाते हैं। पानी बहुत बेकार लगता है भाई, लेकिन बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए इस बार जो है एयरबीएनबी के जिसमें पूल है, तो पूल में चिल मारेंगे। नाइस। अभी क्या कुछ बच गया क्या डिस्कस करने को? पता नहीं, मैं वेडनेसडे देखा था, किसी ने देखा ही नहीं। चेनसॉ मैन कोई देख रहा है? खत्म होने के बाद मांगा पड़ी हुई है, देख लो ना यार। इमेजेस देखता हूँ, मैं कहता अच्छा यहाँ तक पहुंच गया। खत्म होने के बाद देखूंगा यार। अरे 8 हो गए यार, 4 ही बाकी हैं। अरे 4 या 2 बाकी रहेंगे अभी, तो ठीक है देखते हैं। बता वही 8 ही में फंसाएगा, क्योंकि अभी वो नहीं हुआ, बिल्डिंग में नहीं गया। बिल्डिंग वाला हो गया तो फंस जाते वो लोग। नो स्पॉइलर, निकल गए, नो स्पॉइलर निकल गए वहां से निकल गए बिल्डिंग से। अगला बड़ा मोमेंट भी आ गया। अच्छा वो जो बेड पे बैठी रहती है, उसका अगला एपिसोड देखा? आ गया ना, अगला एपिसोड आ गया ना। क्या हुआ उसके साथ? तुम स्पॉइलर पे जा रहे हो अभी। अरे मतलब देखो, लिटरल मेरा रिएक्शन ऐसा था कि चलो आज अपने लड़के को जो है स्कोर करने का मौका मिलेगा ये, और फिर देखते देखते जो दिमाग आउट हुआ एपिसोड में। अच्छा मैं समझा ये कहाँ पे जाके रुकेगा। ओ मेरे को लगा वो बिल्डिंग वाले पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था वो, लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया कहाँ पे रुकेगा। अभी वो मोमेंट नहीं हुआ उसके साथ, ठीक है समझ गया। मेरा स्पीड साइलेंट बंद है, मेरे को सुनाई साइलेंट स्पीड बन जाता है मैं। ठीक है, अभी चेनसॉ मैन, अभी आगे टॉपिक पे बात। अरे एक इंसिडेंट बताऊं क्या मोहित? एक इंसिडेंट बताऊं, स्पॉइलर नहीं है, स्पॉइलर नहीं है भाई। नहीं देखो, तुमको पहले से वार्निंग दे रहा हूं मैं, बच जाना उससे, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है? बताऊं? सुन ही नहीं रहा मोहित, सुन ही नहीं रहा। अरे तुमको बचाने के लिए बोल रहा हूँ, उस टाइम पे तुम खाते रहोगे तो तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए। अरे यार कोई दिक्कत नहीं होगा यार, वो जापानीज वालों ने ब्लर। अरे लेकिन भाई पता चलेगा तो दिमाग नहीं। हाँ अपने गैंग को बताया, वो साले सुन के उल्टी करने लगे थे। आगे बात कर लेते, मेरे को पता। मोहित आ जाओ हो गया। मैं क्या बोल रहा था? अभी तुमको बचाने के लिए एक बात बताऊं क्या? नहीं यार अभी। अरे यार आगे टॉपिक शेयर कर लो ना, मैं देख लूंगा ना यार, मैं देख ही लूंगा ना। ठीक है भाई। बादल तुम शादी कर लो, बताते रहना स्पॉयलर्स, ठीक है? फिर वो भी छोड़ के भाग जाएगी यार। भाई इससे मेरे को याद आया, फॉक। अच्छा तुम खेल रहे हो ना अभी पीछे? कल मैंने गॉड ऑफ वॉर खेला ना, मैं मतलब एंडिंग वाले एक्ट पे पहुंच गया हूँ। मतलब मेरे को अभी बोल दिया उन लोगों ने कि अब यहाँ से आगे जाओगे तो जो साइड मिशन है वो कर लो, तो मैं उसके जो पीछे वाले मिशन है वो कर रहा हूँ। वो गेम्स बता देते ना आपको कि अभी स्टार्टिंग वाला एक्ट चालू गया, शुरू में ही जैसे बताया था। हाँ, तो अभी भाई ऐसा मोमेंट आया था ना, मतलब फट के मेरी, मतलब साइड क्वेस्ट करने में हॉरर नहीं ट्विस्ट, प्लॉट ट्विस्ट भाई। आई वाज लाइक बहुत मस्त। मैं बस अब साइड मिशन खेल रहा हूँ, पहले बटोर रहा हूँ माल, फिर मारने जा रहा हूँ। अरे उसमें ना, उसमें तुम वहां पहुंच गए होगे ना। अभी एक टिप दे देता हूँ, मेरे को एकदम ध्यान आया तो। जैसे अभी कुछ बॉस डिफिकल्ट होते हैं बहुत, कई बार मरना पड़ता है ना, पर्पल। तो उसमें एक वो लड़की मिलती है, वो एक लुंडा नाम होता है उसका, तो वो कहती है कि मेरे 3 वो लेके आओ जो उसके आर्मर के पीसेस होते हैं। वहां पहुंच गए क्या वैनाइन में?
वो कहते हैं 3 पीसेस लेके आने हैं, तो वो 3 पीसेस जो है ना उनको रिपेयर कर लेना, मैं वही यूज कर रहा हूँ। ओके, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे तो आ रहा है। हाँ, तो वो जो उसके साथ होती है ना, ब्रॉक और सिंड्री के साथ जो एक और लड़की होती है मोटी सी, वो हाँ, dwarf अच्छा होती है। वो हाँ, ओ हाँ। भाई, ओके वो कहती है कि मेरे 3 आर्मर के पीसेस है, वो मेरे को ला दो। तो वो जो 3 पीसेस है, तुम उनको क्या है कि अपना वेपन फेंक करके, मैं तो क्या करता हूँ कि जैसे फाइट होती है, बॉस आता है, तो अपना एक्स फेंक देता हूँ। तो उसकी पावर ये होती है कि वो उसका, अगर आप पैरी करते हो, अपनी शील्ड से अटैक करते हो या हैंड से, तो सामने वाले एनिमी पे पॉइजन लगाता है वो। तो पॉइजन से क्या होता है कि सामने वाले एनिमी का डिफेंस कम हो जाता है, और वो पॉइजन डैमेज तो अलग होता ही है, तो वो बहुत आसानी से मरते हैं बॉस उससे। वो ग्रेवस्टोन वाले थोड़े से मेहनत होते हैं उसपे, वो उसमें वो काम आएगा वो तुम्हारा। मैंने वो बता, कितने पर्पल मार वाले दिए पे आ गया था, तो मैंने टिप देखी हुई थी। पर्पल वाले पे मैं जान रहा था कि आपसे कुछ लेवल्स ऊपर होता है, तो उसको मारना और मुश्किल होता है। तो मैंने ठीक है, घूम घाम के थोड़ा सा लेवल ऊपर करते फिर आते तेरे को मारने। वही रहता है उसमें। मेरे काफी सारे मार दिए मैंने ग्रेवस्टोन, 1 या 2 बचे हुए हैं। वो एक तो भाई 3 आ रहे हैं उसपे, 3 बॉस आ रहे हैं एक ग्रेवस्टोन पे। अभी कैसे मारे उनको? अब बड़ा यार डिफेंसिव खेलना पड़ता है यार, मतलब कि मैं तो शील्ड भी गया था ना, मैं तो येलो मार, लाल मार, जो भी मार, मैं भाग रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा। फिर पकड़ के मार। नहीं, मैं तो भाई अब मैं पैरी, आई एम अ पैरी पर्सन, मैं पैरी करता है। येलो पे भी पैरी करता हूँ ना, डिफ्लेक्ट। हाँ, डिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब पैरी में जैसे फिर उसको टाइम भी पे करो ना, आपको छुड़ाना पड़ता है ना, टाइम पे करो ना आप, उसी का वार उसी पे कर देता है। कुछ बॉसेस इतने फास्ट होते हैं ना कि आपको जब वो आपके शील्ड की हीट भी तो खत्म करनी पड़ती है ना, आप हीट खत्म करते हो तब तक साला वो आया। नहीं, मैं वो वाली शील्ड यूज नहीं करता, मेरी हीट अप नहीं होती। नहीं, बड़े वाले नहीं, मैं तो वो छोटी रहती है मेरे पास, वो टाइम पे पैरी करता है। वो ट्रायंगल वाली की गोल वाली? ओवल शेप की। तो वो जब अगर आप टाइमिंग पे एकदम वो मारने वाला उसी टाइम पे आप ब्लॉक करो, तो वो पैरी उसको उसी की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, मैं तो शील्ड बदलनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि वो भारी पड़ती है ना थोड़ा सा। नहीं, मैं तो छोटी रखता हूँ। मेरा पैरी अपना एल्डन रिंग में भी पैरी वाला गेम था, इसमें भी पैरी वाला गेम, मैं सकीरो में पैरी गेम था। देख रहे हो, शील्ड चेंज करता मैन विल बी मैन। वीडियो गेम को लेके कितना सीरियस डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे भाई। तो वीडियो गेम भाई लाइफ टिप्स ऐसा नहीं देता कोई, ठीक है, लाइफ के टिप्स नहीं देता कोई, लेकिन वीडियो गेम के भाई यस मैन, दिस इज व्हाट मैन ऑफ कल्चर इज ऑल अबाउट। यस। जिंदगी की टिप्स तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगी। ये बता, ये है असली में पॉप कल्चर का। हाँ। लोग ऐसे बात कर रहे हैं। अपन लाइव आने से पहले अवतार के ऊपर बात कर रहे थे। अवतार 4 की शूटिंग अराउंड 75% कंप्लीट। मेरे को, तुमको लगता है कि ये अवतार उतना कमा पाएगी अवतार 2 जितना अवतार 1 कमा पाई थी? मतलब वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी। देखो चाइना में रिलीज दे रहे हैं वो लोग, तो इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है ना। देख, पहली बात तो अवतार का जो टोटल कलेक्शन है ना, वो उसने एक बार में नहीं कमाया। कितनी बार उसके री रिलीज होते अब उतना तक पहुंचा है तो वो टच करना काफी मुश्किल है। 2 बिलियन चली जाए ना, एनफ है उनके लिए, मोर देन एनफ हो। काफी मुश्किल है, डिपेंड करता है कि पिक्चर कैसी है। पिक्चर अच्छी निकली तो फिर तो भाई देखो, जेम्स कैमरन इस मामले में तो अच्छा है। अगर आप देखोगे तो जेम्स कैमरन को वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छे से आती है। टर्मिनेटर में भी उस बंदे ने यही किया। उसको लेके उसने एक इंटरव्यू में भी बोला था, जैसे अवतार को लेके जो क्रिटिसिज्म थोड़ा दिया जाता है कि स्टोरी जो है वो थोड़े बहुत सिमिलर लाइंस पे चलती है कि हाँ भाई, तो उसने बोला था कि वो उनका उतना मेन फोकस नहीं था, टेक्नोलॉजी था पहले पार्ट के लिए। इसमें उन्होंने स्टोरी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है। अब वो बंदा बोल रहा है तो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, वो नावी के 2 वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, कैसे अलग अलग हैं। हाँ, मतलब अभी भी अवतार पैंडोरा का अपना कोई विलन नहीं है, सब बाहरी ताकतें ही हैं। पैंडोरा का भाई कोई दिखना चाहिए ना, जानवरों के अलावा भी तो एक कोई हरामखोर होगा ही ना, कि कबीले वालों को भी सोच नहीं मिल रही है। वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। और वो जो मिलिट्री वाला पहले में विलन था वो फिर से आ रहा है, और इस बार वो खुद अवतार के अवतार में आ रहा है। वो फिर से नहीं आ रहा, वो अगले सारे पार्ट्स का वही विलन है। वही और मतलब इस बार तो वो खुद अवतार है ना, अब तो ब्लू वाली बॉडी में है वो। तो भाई, और वो ग्रेस भी तो बेटी बन के आ रही थी, बात की थी। उसका नेचर के साथ अलग कनेक्शन है। मतलब नहीं, अच्छा है यार, मतलब उसके भाई विजुअल्स ही देख लो यार, मतलब मैं तो इतने पे बिक गया। जैसे मेरे को याद है कि 2 मूवीज ऐसी थी जिनका मेरे को अभी याद आ रहा है कि पहली वाली के उससे पहले बैक टू बैक टाइप की शूटिंग हो गई थी। एक तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम, और दूसरी थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का भी होता ना। हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसका तो तीनों साथ में किया था। उसका तो तीनों का साथ में किया था। और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, पर जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के साथ भी यही सेम चीज थी, और एवेंजर्स के साथ भी, इन्फिनिटी वॉर के साथ भी यही सेम चीज थी कि दोनों क्लिफ हैंगर पे खत्म होती है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन्स चेस्ट सेकंड और थर्ड की बात करें ना, सेकंड और थर्ड। तो कुछ वो एलिमेंट होना चाहिए इस मूवी में
हाँ, तब जाके अगर आप इसको कंप्लीट क्लोजर दे देते हो तो फिर अगली मूवी नहीं मेरे को लगता है कि वो कुछ तो करेंगे क्लिफ हैंगर, क्योंकि 4 पार्ट भी निकालने भाई। वही और तो। ये- 5-6 पे भी शायद काम चल रहा है। 6 भाई वो छटेगा 6 तक वो बोल रहा है कि अगर ऑडियंस को चाहिए तो बना दूंगा, हाँ, ऐसा उसका कहना है। वो बताए जेम्स कैमरॉन छोड़ भी दिया ना, डिज्नी ऐसा है ना, फिर क्या प्रीक्वल आ रहा है, तू नहीं animated भी आ तू रही नहीं है, तो कोई क्या और है? सही। डिज्नी प्लस के शो भी ले आते, एक काम करते डिज्नी प्लस के शो डिज्नी प्लस पे भी आ जाएगी। कि भाई जेम्स कैमरॉन ने टेक्नोलॉजी दी है भाई। डिज्नी प्लस पे हम देखेंगे कि नेटेरी का बचपन कैसे गुजरा फिर था। पता है, फिर कुछ साल बाद देखना अवतार द म्यूजिकल नाच रहे हैं अब उसमें, डिज्नी एक ऊँट से उल्टा लटका हुआ है। डिज्नी वही करता है ना, फ्रेंचाइज ऐसे लेता है फिर उसको पूरा जब तक भाई आखिरी सांस ना गिन ले हो, या, पूरा एकदम निचोड़ पूरा के। फिर पूरा बता निचोड़ देता है। फिर 10 साल बीत जाएंगे, अवतार द रीमेक। हाँ वही Yes, रिबूट अवतार रीमेक, रीमेक अवतार बनाएंगे। अभी कर ही रहे ना वो अपने एनिमेटेड मूवीज का लाइव एक्शन में चल रहा है फिर trend अवतार काफी time से। एनिमेटेड में चली जाएगी। तो यही सब है। मतलब बात अपना मेन क्वेश्चन था कि क्या पॉसिबल है कि नहीं 3 बिलियन जाना। मतलब अगर billion ना। अवतार 1 को जाना है तो देखो यही बोलूंगा कि अगर मूवी को लेके एकदम पॉजिटिव रिस्पांस निकल रहा है कि हाँ भाई अच्छी पिक्चर है, ठीक ठाक नहीं एंजॉयबल नहीं भाई अच्छी पिक्चर है, अच्छी तो मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी राइट। कि जा सकती है 3 बिलियन, ठीक है ना। अभी तो मैंने लास्ट ऑफ अस का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा, और 15 फरवरी या जनवरी को आ रही है। अच्छा हाँ शो है वो HBO Max का। मैं देखने जा पेड्रो पास्कल यार। पेड्रो उसमें भी है? पास्कल, हाँ पेड्रो पास्कल ही तो जोएल बना है। ओ भाई और एली वो बनी है जो गेम ऑफ थ्रोन्स में वो लड़की थी ना जो जाइंट की आंख फोड़ देती है आखिरी में मरते मरते। अच्छा हाँ वो Ellie बनी है। मोमेंट होती है ना, वो लीडर होती है उनकी, जोरा मोमेंट की रिलेटिव होती है वो। हाँ 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 वो बनी मैं है। बता लास्ट ऑफ अस अभी खेलता, लेकिन उसका रीमेक आ जाए वाला जो अच्छे ग्राफिक्स वाले के साथ आ गया, हाँ। तो ये खत्म हो तब मैं खेलता हूँ। फिर आ पीसी चुका पे है। ही आ रहा है तो पीसी पे ही खेल। हाँ पीसी पे भी खेल सकते हो जैसा लगे, मतलब हाँ ओके बढ़िया। तो वीडियो लोग और कोई टॉपिक है क्या अपने पास? और कुछ बचा है क्या? सोच लो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ आ गया कि नहीं। अभी कोई मूवी आ रही है क्या फ्राइडे को? इस फ्राइडे को ये ना आयुष्मान की एक्शन हीरो। अच्छा क्या हाँ। उम्मीद लग रही है उससे? देखो इंटरेस्टिंग कुछ तो उन्होंने ट्राई किया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हटके होगी पिक्चर, बस लैंड कर पाते हैं कि नहीं ये देखना है। राइट। मतलब मैं ऐसे सीक्रेटली ऐसे थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि भाई ऐसे ज्यादा उम्मीद लगा के जिंक्स नहीं करना चाहता कि भाई हाँ मैंने बहुत उम्मीद लगा ली और फिर मेरे ही बुरी नजर लग गई पिक्चर को, तो इसलिए अभी थोड़ा सा दबा के रह रहा है। पिक्चर अच्छी निकली तो फिर भाई बहुत खुशी होगी अपने को, बहुत ज्यादा। अच्छी ट्रेलर से अच्छा लग पूरा रहा है। वर्ल्ड वही पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं पूरा वो देखते और मतलब थोड़े तुम सोचो उसको मारने वाला वो हरियाणा हाँ। से वो लंदन जाता है भाई उसको मारने, वो वहां की उसको पुलिस को dialogue भगा बोलते भगा हैं। के मार रहा है। हाँ। बोले कि इसको चांद से PCR भी में। चलाएगा, चांद से। पीसीआर में घसीट के लाऊंगा। कहता है उसको कहता है इस पीसीआर में लेके आएगा तो चांद से देता लपड़ा खींच के। ए भाई मेरे यहाँ दृश्यम फिर से लग गई। हाँ अरे तो हाँ। भाई हाँ भाई हाँ। वो बेड़िया के 2 शो कैंसिल करके उन्होंने दृश्यम फिर लगा दी। अजय देवगन के पूरे करियर की, ठीक है, 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाएगी वो पूरे तो मैं अजय सोच देवगन रहा के हूँ कि करियर की। जाके देख लूं मैं दृश्यम। तुमने जाए भाई देखा भाई देखा मलयालम वाला देखा है ना तुमने? हाँ वही देखा। हाँ, मलयालम वाला देखा हुआ है। फिर भी देख लो, मतलब देख सकते हो। मूवी सेम है, मूवी में कोई डिफरेंस हाँ। नहीं है, मूवी सेम है। बाकी याद तो दिलाएगी आगे- जरूर, मलयालम वाले की थोड़ी बहुत याद याद नहीं, मतलब दिलाएगी हाँ, पर याद तो दिलाएगी, पर मतलब बेसिकली देखी हुई मूवी तुम फिर से देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। उसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। लेकिन तो निकलने देख के लेना। बाद यही बोले कि भाई अक्षय खन्ना बंदे उसका जो बैड एज दिखाया ना पूरा। राइट देखता हूँ, अगर टाइम आज सही मिल जाता है तो देख लेता ओके सर राइट। जरूर और कुछ बचा है? जरूर। हूँ। और कोई मूवी नहीं ना आ रही है? कोई आ रही है? नहीं। 2 तारीख को इसकी अच्छा आ रही है। अभी आज मैं फ्रेडी- पढ़ रहा था सुबह, फ्रेडी आ रही है अपने कार्तिक आर्यन। तो 2 तो कल ही है, मतलब फ्राइडे को ही आ रही है। डिज्नी प्लस पे है, हॉटस्टार पे। यस यस अच्छा फ्रेडी अभी में देखूंगा भाई। अभी याद आया मेरे को, अभी आज सुबह पढ़ रहा था मैं, तो फ्लैश मूवी की दूसरी स्क्रीनिंग हुई है, ऑडियंस टेस्ट स्क्रीनिंग, और वो भी एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। ओके तो मतलब लोग काफी खुश है उस मूवी से भाई। तो देखते हैं यार। हाँ मतलब मैं ये सब चीजें भाई अपने को एक्साइटेड कर देती है, मतलब तो एक्साइटेड है, मतलब हाँ। कि उनका कोई चेंजेस अब नहीं करने हैं। हाँ 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 मतलब लोग खुश है उससे, तो बस अब वो दैट इज रेडी टू गो। बस उस पे अब VFX का काम होगा और साउंड डिजाइन वगैरह होगा, और
इट्स गुड टू गो। अच्छा, तो अगर अपन तीनों में से किसी को ऐसा मौका मिले कि आपको टेस्ट स्क्रीनिंग दिखाई, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ओके नहीं देखोगे बादल, तुम नहीं देखोगे? नहीं नहीं भाई, वीडियो का मजा खराब हो जाएगा मेरे। नहीं वीडियो का तो एक्सपीरियंस मूवी अगर मेरे को वीडियो नहीं भी बनाना है। नहीं क्योंकि देखो हाँ। अपने को पता है ना कि वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं दिखाते Exactly, टेस्ट exactly. स्क्रीनिंग नहीं, वो VFX नहीं दिखाएंगे। वो साला- कितने सारे सीन्स पे तो यही दिखा देंगे। हाँ। वो उससे टेक्स्ट- बदला लेना। हाँ वही मोशन कैप्चर सूट में वो भाग रहा है भाई। हाँ, ठीक है, अरे, बैकग्राउंड में ग्रीन हाँ। स्क्रीन खड़ा है वैसे ही। मेरे को याद है ऐसे मैंने एक्सपेन ओरिजिन्स वोल्वरीन देखी थी बहुत छोटे में, तो उसका जो प्रिंट आया था तो वो ऐसा प्रिंट मिला था। हाँ? हाँ तो मतलब वो डाउनलोड करके देखी थी तो हाँ। उसका अरे तो बहुत छोटे थे तब यार, बहुत अच्छा। छोटी की बात। तो मतलब भाई वो- कितने भी छोटे हो, गुनाह होता है। हाँ, क्राइम इज अ easy। क्राइम। हाँ, अरे मोहित आगे बता। हाँ, तो भाई अब वो वोल्वरीन ओरिजिन्स जब देख रहे हैं, मतलब वो रिलीज से काफी पहले आ गया था, वो तो बड़ा ओ भाई वोल्वरीन की पिक्चर आ गई है ये वो। अब उसमें वो डेडपूल रेंडर ही नहीं हुआ है, वो जो आखिरी में क्लाइमैक्स की सीक्वेंस है वो जो आखिरी में क्लाइमैक्स की सीक्वेंस है, वो एक फर्नेंस उसके ऊपर होती है जिसमें लड़ते हैं। हाँ वो न्यूक्लियर वो भाई रेंडर ही नहीं हो रही है, कुछ कौन किससे लड़ रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत फनी था भाई वो। तो भी बोल दे भाई, इतनी जल्दी भी नहीं रिलीज करना था। तो मतलब वैसी मूवी बेसिकली आपको देखने मिलेगी, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू। नहीं देखोगे। उससे अच्छा नहीं, रिलीज कभी के नहीं 15 दिन देखा पहले यार, तुम आधा- प्रीमियर पे आधा- बुला लो। रिलीज के 15 दिन पहले प्रीमियर पे बुला लो, रेड कारपेट करके एजरा मिलर आएगा, दूर से हाथ दिखा के हम लोग भाई थैंक यू भाई हाँ। पास नहीं जाएंगे उसके। हाँ, वरना हाँ। मोहित क्या करेगा वो? मेरे अपने ने पीजे के भाई वही पीछे क्या करेगा? यू पीछे राइट, कम हियर। इधर आ, गले ऐसे ऐसे पहले पास आएगा यूं करके और एकदम से पकड़ लेगा, फिर सरप्राइज मदरफकर। मेरे को फील हो जाता है। ओ भाई ये पता है, ये अभी ये जॉन विक के क्रिएटर्स की पिक्चर आ रही है, वायलेंट नाइट, क्रिसमस के सांता क्लॉज वाली है। Oh, 2 nice. तारीख को आ रही है और थिएटर ही रिलीज डेट है, तो भाई मुश्किल ही है। अपने यहाँ सिर्फ बड़ी तो सिटी में। चांसेस कम है, चांस कम है। तब मुंबई दिल्ली वाले ही लोग देख पाएंगे। कब लग रही है? 2 दिसंबर। कौन से बोल 2 रहे हो? दिसंबर तो कल है। 2 दिसंबर 2 दिसंबर कल ही है। रेटिंग भी काफी अच्छी मिली है, 71। ओके अच्छा, मैं पसंद अरे कर रहा टॉप गन भी री रिलीज कर रहे हैं यार, लेकिन अपने यहाँ नहीं करेंगे साले। अबे ठीक है यार, अब मैं देख रहा हूँ क्या अपने यहाँ लग रही है कल, हूँ। पता लगेगा। अच्छा, ये एक मूवी का काफी लोग अपन को रिकमेंड कर अबे- रहे थे, दमन। हाँ उड़िया मूवी मालूम है ना, दमन आ रहा है, उसका वो, हिंदी डब आ रहा है और अनाउंस हिंदी किया डब भी आ उन्होंने। रहा है, और मेरे यहाँ नहीं लगी थी, मतलब नहीं, मेरे यहाँ भी नहीं लगी थी। मेरे यहाँ। हाँ, भाई वायलेंट नाइट भोपाल में लग रही है, नाइस, आई कैन वॉच इट अगर Okay. टाइम मिलता है तो देखता है। लेकिन दमन आएगी OTT पे तो मैं देखूंगा एक बार, क्या है। थिएटर में नहीं जाओगे देखने? अबे आई नहीं तो मेरे तुमको लगता है इधर लगेगी? अरे हिंदी डब करके रिलीज करेंगे तो लग जाएगी यार, इतना नहीं क्या? लगेगी। लग जाएगी यार, एक हफ्ता अच्छे से कमाने दो, लग जाएगी फिर। थिएटर में लग जाएगा। दमन थिएटर में हिंदी डब 100% लगेगा, उसको रिलीज इसलिए किया जा रहा है, डब ही इसलिए हो रही है वो, ताकि थिएट्रिकल रिलीज मिले उसको, तो देखेंगे। देखते हैं। हाँ। वही आएगा तब देखेंगे। एडिटर साहब हमारे पीछे ही खड़े हैं, ठीक है? चलो, उनको ओके। पटाख से अभी एडिट करना है ये 1.5 दिन के अंदर। चलो भाई, रुको क्लैप, क्या मेंबर्स के नाम कौन लेगा? हाँ ले लो। ठीक है ना, सबसे एकदम ऐसा मेरी नजर चली गई नाम के ऊपर। हमारे मेंबर है, ठीक है, 6 दिन पहले ज्वाइन किया उन्होंने। नाम है उनका हार्ट शेप एस। ये उन्होंने अपने यूट्यूब अकाउंट का नाम रखा है, आई लाइक द वे थिंक। हार्ट शेप एस। ठीक है, एक्चुअली में तो वहीं से तो डिराइव हुआ था हार्ट। हार्ट का शेप डिराइव होता है, ऐसा बोलो यार। हाँ, हार्ट का शेप वहीं से ऐसे ही तो मतलब जो हार्ट का शेप बनाते हैं उसकी बात करो ना, नॉट द एक्चुअल हार्ट। नहीं एक्चुअल हार्ट ये वाला जो शेप है, हार्ट, हाँ वो ऐसे ही डिराइव हुआ था ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिग बैंग थ्योरी में बताती भी है। तुम बिग बैंग थ्योरी कोट कर रहे हो भाई? अबे नहीं, वो साइंटिस्ट रहती है भाई। अबे तो भाई अच्छा ठीक है भाई, ठीक। डिपेंड करता है कौन बता रहा है, अगर पेनी बता रही है तो वो साइंटिस्ट नहीं होती। नहीं, पेनी नहीं, पेनी नहीं, अच्छा, पेनी नहीं, अच्छा। उसकी दोस्त एमी बता, फिर एमी ठीक। बता। देखो तो क्या नाम रखा है बंदे ने, इसके ऊपर डिस्कशन करवा दिया। ऐसा नाम रखते जाओ कोई तो। फिर नोटिस हुआ, अच्छा मतलब इतने सालों से मैं हाथ से एस बना रहा था, ठीक है? पिछवाड़ा बना रहे हैं साला। ओ भाई ठीक है, नेक्स्ट मेंबर। ठीक है, आरती पांचाल, आपको भी एक बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं नहीं बना रहा, ठीक है अभी। अब ये नाम मैं लेटर बोलता हूँ, LEGENIT।
क्या होता है इसका मतलब? LEGENITE। लेजी नाइट। ठीक है लेजिनिट भाई, आपको भी शाउट आउट मोहित दे दो यार, इनको भी shout out। लेजेंडरी का वो होगा शायद, आई थिंक। जो भी है तो भाई लेजेंडिट, बढ़िया, आई लाइक योर नेम। शाउट आउट हमारी तरफ शाउट से। आउट आपको भी भाई। ये विजय वी के एसएस भाई लाइव स्ट्रीम में आके आपने अरे यार अपन ने एक मूवी की बात नहीं की यार, छोटा सा रख लेते 2 मिनट का। बोलो। ठीक है? कौन सी? कोकेन बियर यार। नहीं देखा है मैं, ट्रेलर नहीं देखा उसका। चलो तो ठीक है, अगली बार देख के आना। अगली बार Okay. करेंगे। ओके पीजी, टाटा, मिलते Bye हैं bye. गोवा में।